अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये आवाज़ सुनते ही वो बेदार हुई। उसे 8 साल पहले ही नमाज से मोहब्बत हो गई थी। उससे नमाज में सुकून मिलता था। उसने वज़ू किया और नमाज अदा की। वाकई कितना सुकून मिलता है फजर में उठकर। 10 बजे सोकर उठने वालों को तो इसका इल्म ही नहीं। उसने सोचा और फिर कुरान पाक लेकर बैठ गई। उसकी आदत थी नमाज से फारिग होकर वो कुरान पाक की तिलावत करती थी। तिलावत से फारिग होकर वो कमरे से बाहर आ गई। किचन में फातिमा बेगम नाश्ते की तैयारी कर रही थी। उसने किचन में दाखिल होते ही सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। फातिमा बेगम ने खुशदिली से सलाम का जवाब दिया। लाएं अम्मी मैं चाय बना दूँ। ठीक है बेटा मगर पहले हया और हुनैन को उठा दो, नहीं तो यूं ही सोए रहना है दोनों ने। जी अम्मी। इस घर में सबीहा बेगम दादी, उनके बड़े बेटे सुलेमान रज़ा साहब, उनकी एहलिया फातिमा बेगम और उनके 3 बच्चे रहते थे। सबसे बड़ी बेटी अदीबा, फिर हया और छोटा भाई हुनैन रज़ा। अदीबा की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, उसे दीन से मुहब्बत थी। वो संजीदा, बावकार और नमाज़ों की पाबंद थी। 12वीं जमात के बाद से उसे दीनी किताबों का मुतालिया करना शुरू कर दिया था। हया की पढ़ाई मुकम्मल होने में 1 साल बाकी था और हुनैन रज़ा इस साल यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे। अदीबा भी, आप फ़ारिग हो क्या? हया अदीबा के कमरे में आई। अदीबा इस वक्त दीनी किताबों का मुतालिया कर रही थी। क्या काम है? अदीबा ने एक नज़र हया को देखकर कहा और दोबारा नज़रें किताब पर कर ली। मुझे शॉपिंग करनी है, आप चलो ना प्लीज़। हया ने इल्तिजाइया नज़रों से अदीबा की तरफ देखकर कहा, क्योंकि उसे पता था आगे से क्या जवाब आने वाला है। हया, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, और कोई काम रह गया यार तुम्हारा? अभी 2 दिन पहले ही तो गई थी शॉपिंग पर। अदीबा ने गुस्से से कहा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हया उसे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर गई थी। मैं भी नहीं जा रही हुनैन साहब को तो वैसे ही। आप ही प्लीज़ चलो ना, दोस्तों के साथ घूमने से फुर्सत नहीं है। आप मेरी प्यारी आप ही हो ना, प्लीज़ चलो। अच्छा ठीक है, मगर उसके बाद अगर तुमने रट लगाई ना शॉपिंग की तो देखना। अदीबा ने किताब बंद करते हुए कहा। थैंक यू सो मच अभी। हाया खुशी के मारे अदीबा के गले लग गई। अच्छा आप ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। अदीबा ने उसको खुद से अलग किया। आप ही, आप जल्दी से बाया लगा लो, मैं नीचे वेट करती हूँ आपका। ये कहकर हाया नीचे चली गई। रोहान खान जो अपने नाम का ही एक था, ज़िद्दी, कामचोर, जल्दबाज, उसको जो लक़ब दिया जाए कम था। अहमद रज़ा खान के घर में अहमद रज़ा, उनकी अहलिया सोफ़िया बेगम और उनका बिगड़ा हुआ इकलौता बेटा रोहान खान रहते थे, जो हद से ज़्यादा बिगड़ा हुआ, ज़िद्दी, शरीर, दुनियादार और आर के रोहान खान। एक एतबार से गुंडा कहना मुनासिब होगा, मगर घर वालों के सामने वो सुलझा हुआ नौजवान था। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह उसका रौब था। उसके पास खूबसूरती थी तो वो उसका इस्तेमाल भी खूब जानता था। वो कभी खुद से किसी लड़की से दोस्ती नहीं करता था। हर लड़की खुद ही उससे दोस्ती की इब्तिदा करती थी। उसकी काली स्याह आंखों में एक अलग ही कशिश थी। लड़कियां खुद ही उसकी तरफ खींची चली आती थीं। वो हर वक्त हंसी मजाक में लगा रहता था। उसके सभी दोस्त यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुके थे, मगर वो हर बार फेल होने की वजह से अभी तक लास्ट ईयर भी में अटका हुआ था। वो पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां उसके फ़ैन थे। पूरी यूनिवर्सिटी की तरह हुनैन भी रूहान का फ़ैन था। हया भी रूहान के ग्रुप की थी। अदीबा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लड़कों से दोस्ती रखी जाए, मगर वो हया ही क्या जो किसी की बात मान ले। अभी यार कसम से आज तो मिस माहीन की शक्ल ही उतर गई थी। मज़ा आ गया। रूहान ने आज मिस माहीन को हैरान कर डाला था। यार बिला वजह दिमाग की दही कर रही थी। बार बार बोल रही थी कि कोई सवाल है तो पूछ लो। अब मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछा था, बस उस ड्रेस की कीमत ही तो पूछी थी जो सर सलीम ने उन्हें दिया था। अज़लान जो कि रूहान का बेस्ट फ्रेंड था, उसकी बातों पर कहका लगा रहा था। बाय द वे हुनैन, आज हया यूँ नहीं आई? अज़लान ने हुनैन से पूछा। आज मेरी प्यारी अपी के सर में दर्द हो रहा था, इसलिए हया अपी नहीं आई। अब कौन सी अपी यार, कितनी अपी हैं तेरी? यार मेरी बड़ी अपी। क्या? रूहान और हसलान दोनों चौंक गए, क्योंकि आज तक हया ने उन्हें अदीबा के बारे में नहीं बताया था। यार हया एक बात तो बताओ, तुम्हारी कोई बहन भी है क्या? अगले दिन अजलान ने हया से सवाल किया। रूहान भी उनके साथ था क्या? हया डर गई। रूहान ने उसके चेहरे के बदलते तासुरात देख लिए थे। यार इसमें छुपाने वाली क्या बात है? तुमने आज तक हमें क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन भी है? अज़लान ने उससे पूछा। बस ऐसे ही नहीं बताया, मेरी अभी पर्दा करती हैं तो मैं नहीं चाहती कि कोई उनके बारे में भी बात करे। वो बहुत पाकीज़ा और नेक हैं। हया ने डरते डरते जवाब दिया। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अब की बार सवाल रोहान की तरफ से था। आज के दौर में कहाँ होती हैं ऐसी लड़कियां जो पर्दा करती हैं? ये तो पुरानी औरतों का रिवाज है। होती हैं आज के दौर में ऐसी लड़कियां। मैंने अपनी अभी को देखा है, वो रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ती हैं, रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगती हैं। खैर छोड़ो ये जिक्र, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। हुनैन वेट कर रहा होगा। अल्लाह हाफिज़, ये कहकर हया चली गई और रेहान के चेहरे पर
शरीर मुस्कुराहट बिखर गई। अंकल ये वाला ड्रेस दिखाना। हया जो आज फिर अदीबा को अपने साथ बाजार ले आई थी और पिछले 1 घंटे से उसने पूरी दुकान के कपड़े देख लिए थे, मगर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हया चलो गुड़िया, बहुत देर हो गई है। अदीबा जो अब बार बार उसके कपड़े रिजेक्ट करने पर उकता गई थी। हाँ बस अभी आई। अंकल ये वाला पैक कर दें। अभी वो दोनों दुकान से निकल ही रही थी कि सामने से अजलान और रूहान जा रहे थे। हाय हया, दोनों ने हया को देख कर कहा तो हया के पास जाकर कहा, मैं बाद में मिलती हूँ। हया कहती है दीपा के साथ जल्दी से रोड क्रॉस कर गई। अरे यार ये हया को क्या हुआ है, बगैर कुछ कहे ऐसे ही चली गई। अजलान हैरान था। अरे यार साथ में शायद कोई आंटी वगैरह थी इसलिए बात नहीं कर रही होगी। तो चल अब देर हो रही है। रूहान ने जवाब दिया। हया कौन थे वो लड़के? अदीबा ने घर आते ही हया की क्लास लेनी शुरू कर दी। आप ही वो मेरे यूनी फेलोज़ हैं। हया ने डरते डरते जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त दीबा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। यूनी फेलोज़ हैं तो यूँ रास्ते में रोक कर तुम्हें हेलो हाय करते फिरेंगे। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा मना किया कि लड़कों से दूर रहा करो, मगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती शायद। आप ही वो सिर्फ मेरे दोस्त ही तो हैं। हया ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। तुम्हें जब मैंने मना किया था कि लड़कों से दोस्ती मत करना, फिर भी तुमने दोस्ती की। मतलब मेरा बोलना ना बोलना एक बराबर है तुम्हारे लिए? आप ही ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर सब लड़कियाँ लड़के एक दूसरे के दोस्त होते हैं, तो मैंने भी दोस्ती कर ली। हाँ, यहाँ वहाँ पर तो और पता नहीं क्या-क्या होता है लड़का-लड़की के दरमियान। कल को तुम कहना अभी सभी तो करते हैं, मैं भी कर लूँगी तो क्या हो जाएगा? अदीबा गुस्से से आग बगौला हो रही थी। आप ये ऐसे तो ना बोलें। हया की आँखों में अदीबा की बात सुनकर आँसू आने लगे। हया आइंदा मैं तुम्हें लड़कों के साथ न देखूँ, ख़ास तौर पर उस लड़के के साथ जो अभी रास्ते में मिला था। अदीबा रूहान की बात कर रही थी क्योंकि उसे रूहान खान से सख्त नफ़रत थी। मगर आप ही वो तो अजलान और रूहान थे। उस घटिया इंसान का नाम बदलो मेरे सामने हया। अदीबा को रूहान का नाम सुनते ही आग लग गई थी। मगर अभी हया कुछ बोलती इससे पहले ही अदीबा ने उसकी बात बीच में काट दी। तुम जानती भी हो वो किसका बेटा है हया? अभी आप किसकी बात कर रही हैं? रोहान की या फिर अज़लान की? हया हैरान थी कि अदीबा उनको कैसे जानती हैं। मैंने तो अभी को कभी नहीं बताया उनके बारे में। हया ने दिल में सोचा, मैं रोहान की बात कर रही हूँ। अदीबा ने दांत पीसते हुए कहा, मगर उसने क्या किया है? अभी वो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान है? वाह हया, तुम जानती क्या उसके बारे में? अगर एक बार तुम जान लो ना कि उसके बाप ने क्या किया है तो तुम उससे दोस्ती करना तो दूर की बात, उसकी शक्ल भी ना देखो। अदीबा के पुराने जख्म एक बार फिर ताज़ा हो गए थे। आप ही ऐसा क्या किया है उसके बाप? हाया अपनी बात मुकम्मल करती इससे पहले ही अदीबा बोल पड़ी। हाया जाओ अपने रूम में, मुझे और कोई बहस नहीं करनी अभी। मगर आप ही? हाया जाओ अपने रूम में। अब की बार अदीबा ने थोड़ा तेज़ बोला। हाया भीगी आंखों के साथ अपने कमरे में चली गई। अदीबा ने हाया के जाते ही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वहीं घुटनों में सर दिए बैठ गई। आज फिर उसके जख्म ताज़ा हो गए थे। माजी की तलख़ याद उसके सामने आ गई थी। अहमद रज़ा ख़ान, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुमने 8 साल पहले जो किया ना मेरे साथ, भूली नहीं हूँ मैं। अदीबा का चेहरा ज़बत के मारे लाल हो गया था। उसने अपने आंसू साफ किए, उठी, फिर वाशरूम जाकर वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। नमाज़ पढ़ने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो माजी की याद उसके दिमाग में घूम गई और वो ज़ारों की तरह रोने लगी। या अल्लाह मुझे कमज़ोर ना कर, मुझे हिम्मत दे, मैं उस गुनहगार को सज़ा दिलवा सकूँ। वो रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। आप ही रोहान को कैसे जानती हैं? हया अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काटते एक ही बात सोच रही थी। मैंने तो कभी आप ही के आगे ज़िक्र नहीं किया। अगर ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं पता? अगले दिन हया यूँ नहीं गई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो अपने डिपार्टमेंट में जा रही थी। आर के आ रहे थे कि सामने से ज़ान, हाय हया, दोनों ने हया को देखकर कहा, मगर ना ही हया रुकी और ना ही उनकी बात का जवाब दिया, बल्कि एक साइड से गुजर कर चली गई। क्या हुआ है हया? वो दोनों उसके पीछे आए। यार तुम कल भी बगैर जवाब दिए ही चली गई थी। प्लीज़ तंग नहीं करो मुझे, हया ने गुस्से से कहा। मगर हया हुआ क्या है बताओ तो सही, अज़लान ने फ़िक्रमंदी से पूछा, क्योंकि पहले कभी भी हया ने उनसे इस तरह बात नहीं की थी। कुछ नहीं हुआ। हया ने मुख्तसर सा जवाब दिया और अपने डिपार्टमेंट में चली गई। वो दोनों उसके पीछे डिपार्टमेंट में गए और उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गए। अच्छा हया सुनो, कल वो तुम्हारे साथ आंटी कौन थी? रोहान ने सवाल किया। रोहान अदीबा को आंटी समझ रहा था क्योंकि उसने हिजाब ओढ़ रखा था, जिसकी वजह से अपनी उम्र से ज़्यादा लगती थी। आंटी नहीं थी, वो मेरी आपी थी, अदीबा ने गुस्से से कहा। अच्छा वही जिसका तुम बता रही थी? रोहान ने कहा। हाँ वही, अब जाओ यहाँ से, तंग मत करो मुझे। अच्छा तो वो तुम्हारी आप ही थी, हमें लगा कि कोई आंटी वगैरह थी। रोहान ने अज़लान के हाथ पर ताली मारकर हंसते हुए कहा, जिसकी वजह से हया गुस्सा हो गई। खबरदार जो तुमने मेरी आपी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो। मैंने इसलिए नहीं बताया था तुम्हें कि तुम उनका मजाक उड़ाते फिरो। मजाक अपनी जगह, मत कोई उसकी आपी के बारे में ऐसा कुछ कहे, हया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। सॉरी यार, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। वैसे यार तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अज़लान ने पूछा, क्योंकि सुबह से हया का चेहरा उतरा हुआ था। बस ऐसे ही, हया ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अब वो क्या बताती कि उसे घर पर अपनी आपी से डांट लगी है। हाय हाँ दादी, ये अम्मी कहाँ चली गई? कितनी बार कहा है मुझे स्कूटी दिला दे, मैं संभाल कर चलाऊंगी।
पता नहीं कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता इस घर में। अदीबा गुस्सा से चिल्लाए जा रही थी। बेटा ये हाय क्या होता है? जब आपस में मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। हेलो हाय करना यहाँ मुसलमानों का रवाज नहीं है। दादी ने अदीबा को समझाया। उफ़ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दादी। अब आप बताना पसंद करेंगी कि अम्मी कहाँ हैं? अदीबा ने दादी से बदतमीज़ी से बात की। वो सामने वाले कमरे में हैं। कोई आलिमा साहिबा आई हैं। उनसे कुछ मिसाइल वगैरह पूछ रही हैं। ठीक है दादी, थैंक यू सो मच। अदीबा कमरे में जा ही रही थी कि अंदर से आती आवाज़ों ने उसे रोक लिया। आज हमारी नाशुक्री ख़त्म नहीं होती। हम अल्लाह से गिला शिकवा करते नहीं थकते। हम कहते हैं, "या अल्लाह आपने फ़लाँ को वो चीज़ दे दी, फ़लाँ को वो दे दिया। हमने क्या किया था जो हमें नहीं दिया?" अगर इंसान गौर करे ना कि अल्लाह ने उसे कितनी नेमतों से नवाज़ा है, तो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करते-करते ना थके। सिर्फ़ अपने जिस्म में देख लें, अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाज़ा है। अल्लाह ने हमें आँखें दी, आँखें नहीं होती तो हम कैसे देखते? सुनने के लिए कान दिए, कान नहीं होते तो सुनते कैसे? सूँघने के लिए नाक दी, नाक नहीं होती तो किसी भी चीज़ की खुशबू या बदबू कैसे सूँघते? और सबसे बड़ी बात साँस लेने को दी। सोचिए हमारे हाथ-पाँव नहीं होते तो हम क्या करते? अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, "तुम मेरी नेमतों को अगर गिनने बैठो तो गिन नहीं पाओगे।" और हम क्या करते हैं? बस नाशुक्री करते हैं। कभी भी अपने से बड़े को यानी मालदार को ना देखो। अल्लाह ने उसे ये दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। हमेशा अपने से छोटे को यानी अपने से कमतर को देखो कि अल्लाह ने उसे ये नहीं दिया, मुझे दिया है। तो हम खुद ब खुद ही अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाएँगे। मगर हम तो हमेशा अपने से बड़ों को ही देखते हैं और अल्लाह से गिला-शिकवा करने बैठ जाते हैं। सिर्फ़ एक बार सोचो कि दुनिया में कितने लोग नबीना, जिनको नज़र नहीं आता, होते हैं, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं। अगर अल्लाह हमें उन जैसा बना देता तो? बाहर खड़ी दीपा के रोंगटे खड़े हो गए थे। आलमा साहबा की बात सुनकर उसने अपने कमरे में जाकर वज़ू करना चाहा मगर उसके हाथ पर नेल पॉलिश लगी हुई थी। उसने नेल पॉलिश साफ़ की और खुद से वादा किया कि आइंदा कभी भी ऐसी गलीज़ चीज़ नहीं लगाएगी जिससे वज़ू नहीं होता। वो वज़ू करके कुरान पाक लेकर बैठ गई और सूरत अनफ़तार का तर्जुमा पढ़ने लगी जिसके बारे में आलमा साहिबा बता रही थीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह माँगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आयत नंबर 1, जब आसमान फट जाएगा। आयत नंबर 2, और जब तारे टूट पड़ेंगे। आयत नंबर 3, और जब समंदर बहा दिए जाएंगे। आयत नंबर 4, और जब कब्रें कुरेदी जाएंगी। आयत नंबर 5, हर जान जान लेगी जो उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा। आयत नंबर 6, ए इंसान तुझे किस चीज़ ने धोखे में रखा अपने रब करीम से। आयत नंबर 7, जिसने तुझे पैदा किया फिर ठीक बनाया और फिर हमवार बना फरमाया। आयत नंबर 8, जिस सूरत में चाहा तरकीब दे दिया। आयत नंबर 9, कुछ नहीं बल्कि तुम लोग तो इस इंसाफ के दिन को झुठलाते हो। आयत नंबर 10, और बेशक तुम पर कुछ मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते हैं। आयत नंबर 11, तुम्हारे अमाल लिखने वाले। आयत नंबर 12, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। आयत नंबर 13, बेशक नेक लोग जन्नत में होंगे। आयत नंबर 14, और बेशक गुनहगार लोग जहन्नुम में होंगे। आयत नंबर 15, क़यामत के दिन उसमें डाले जाएंगे। आयत नंबर 16, और आप क्या जाने कैसा है क़यामत का दिन। आयत नंबर 17, और फिर से आप क्या जाने कैसा है क़यामत का दिन। आयत नंबर 18, जिस दिन कोई जान किसी जान के कुछ काम ना आएगी और सारा हुक्म अल्लाह के हाथ में होगा। सूरह इन्फ़ितार। अदीबा की आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। वो बार बार उस आयत का तर्जुमा दोहराने लगी। "ऐ इंसान तुझे तेरे रब करीम से किस चीज़ से धोखे में रखा? या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दें।" अदीबा रो रो कर अपनी बख्शिश की दुआएं मांग रही थी। बेशक गुनहगार लोग जहन्नुम में होंगे। उसके कानों में ये आयत बार बार गूंज रही थी। उसका जिस्म कांपने लग गया था। या अल्लाह मैंने आज तक कितने गुनाह किए हैं। अम्मी कहती थी नमाज़ पढ़ो तो मुझे इतना गुस्सा आता था। नमाज़ का नाम सुनते ही चिढ़ लग जाती थी। मगर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अल्लाह पाक, आइंदा कभी नमाज़ नहीं छोड़ूँगी। कुरान पाक भी शायद मैंने बचपन में आखिरी बार खोला था। उसके बाद आज इतने सालों बाद खोला है। कभी आपका कलाम पाक नहीं पढ़ा मगर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आइंदा से रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करूँगी। और ना सिर्फ़ तिलावत करूँगी बल्कि उसे समझूँगी भी कि मेरे रब ने उसमें क्या लिखा है। बस आप एक बार मुझे माफ़ कर दो ना। आपने खुद ही तो फ़रमाया है आप हमसे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हो, तो मुझे भी माफ़ कर दो ना प्लीज़। अम्मी कहती थी अदीबा चादर ओढ़कर घर से बाहर निकलो और मैं हमेशा इतने टाइट कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलती हूँ कि हर कोई मुझे ही देखता रहता है।
مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ، آئندہ سے چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلوں گی۔ ادیبہ اپنے گناہ یاد کر رہی تھی اور ساتھ میں توبہ بھی کیے جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تم دن میں 70 دفعہ بھی گناہ کر لو اور مجھ سے ایک بار سچے دل سے توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ ضرور قبول کروں گا۔ ادیبہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی اپنا ماضی یاد کر رہی تھی کہ وہ پہلے کیسی تھی اور اب دین کی محبت نے اسے کیسا بنا دیا۔ وہ لڑکی جو شادی وغیرہ میں بال کھول کر تیار ہو کر جاتی تھی تاکہ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں، اب وہ اپنا چہرہ بھی کسی غیر محرم کو دکھانے سے کتراتی ہیں۔ ادیبہ کو بے اختیار وہ آیت یاد آئی، اور اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ ادیبہ نے سجدہ کر کے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت کے راستے کے لیے چنا۔ حنین اپنے اپارٹمنٹ میں جا رہا تھا کہ اچانک اس کی ٹکر ایک لڑکی سے ہوئی۔ حنین ہمیشہ نظریں چکا کر چلتا تھا، دوسرے لڑکوں کی طرح لڑکیوں کو گھورتا نہیں تھا، اور یہ بھی ادیبہ ہی کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اوئے اندھے ہو کیا؟ تم دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ سامنے کھڑی ہمنہ حنین پر برس پڑی۔ سو سوری، مجھے نظر نہیں آیا۔ حنین نے معذرت کی۔ نظر نہیں آیا؟ یہ دو عدد آنکھیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کا استعمال بھی کر لیا کرو۔ ہمنہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ حنین نے ایک نظر اس کو دیکھا اور چلا گیا۔ یار ویسے یہ لڑکا بڑا ہی کمال کا ہے، ہمنہ نے اپنی دوست سارہ سے کہا۔ ہمنہ جان بوجھ کر حنین سے ٹکرائی تھی۔ یار یہ بہت شریف لڑکا ہے، اس کے گھر کا ماحول بہت دینی ہے، اس کی بڑی بہن نے عالمہ کا کورس بھی کر رکھا ہے۔ سارہ ہمنہ کو بتا رہی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ اور تجھے کیسے پتا اس کے بارے میں اتنا کچھ؟ یار میرے ابو اس کے ابو کے دوست ہیں، اس کا نام حنین رضا ہے، ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس کو دیکھ کر لگتا بھی ہے یہ سیدھا بندہ ہے۔ اچھا چل اب کلاس شروع ہونے والی ہے، سارہ نے کہا، اور پھر وہ دونوں اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلی گئیں۔ کیا ہوا ادیبہ، اتنی دیر سے اٹھی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ ادیبہ کی عادت تھی وہ صبح جلدی اٹھتی تھی مگر آج دیر سے اٹھی تھی۔ جی امی سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی اٹھنے میں۔ ادیبہ کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں کیونکہ پوری رات اس کو نیند نہیں آئی تھی، ماضی کی یادوں نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ بیٹھو میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ فاطمہ بیگم اس کو کہہ کر کچن میں چلی گئیں۔ ادیبہ اپنی دادی کے پاس بیٹھ گئیں۔ دادی جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ادیبہ نے دادی کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں بیٹا۔ اتنے میں فاطمہ بیگم ناشتہ لے آئیں۔ امی بیٹھے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں میرا بچہ بولو، کیا بات کرنی ہے؟ امی آپ نے حیا کو بہت ڈھیل دے رکھی ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے لڑکوں سے دوستی کی ہوئی ہے یونی میں۔ اس کو یونی پڑھنے بھیجا ہے یا لڑکوں سے دوستی کرنے کے لیے؟ ہاں بیٹا مجھے پتہ ہے، آج کل تو یہ عام بات ہے، تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ امی ہمارے اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے دوستی کریں، مگر بیٹا آج کل کے دور میں تو سب ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے۔ امی آپ سمجھ نہیں رہی۔ ادیبہ آگے کچھ کہتی اتنے میں سلیمان صاحب وہاں آ گئے۔ السلام علیکم بیٹا، انہوں نے آتے اسلام کیا۔ وعلیکم السلام ابو، ادیبہ نے بات بیچ میں چھوڑ کر اسلام کا جواب دیا۔ بیٹا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آج اتنی دیر سے اٹھی ہو؟ سلیمان صاحب نے ادیبہ کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی ابو اللہ کا شکر ہے، بس سر میں تھوڑا سا درد ہو رہا تھا، اب ٹھیک ہے، ادیبہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اگلے دن ہمنہ نے حنین کو دیکھا تو بس اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اف یار یہ نظریں چکا کر چلتا ہوا کتنا پیارا لگتا ہے، ہمنہ سارہ سے کہہ رہی تھی۔ چل آجا اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے بے عزتی کروانے کا، مار تو میں چاہتی ہوں۔ ہمنہ حنین کے پیچھے چلی گئیں۔ حنین کسی کو کال ملا رہا تھا، پیچھے سے کسی کی باریک نسوانی آواز آئی۔ السلام علیکم۔ وہ مڑا اور ایک نظر اس کو دیکھا اور سوچنے لگ گیا کہ اس کو کہاں دیکھا ہے۔ ہاں یہ تو وہی ہے جو کل ٹکرائی تھی، حنین نے سوچا۔ وعلیکم السلام، حنین نے جواب دے کر دوسری طرف رخ کر لیا۔ کیسے ہیں آپ؟ ہمنہ نے اس سے بات کرنا چاہی تھی۔ ٹھیک، حنین نے ایک لفظی جواب کے بعد کال پر بات کرنا شروع کر دی تھی۔ انداز صاف ایسا تھا کہ اب آپ جا سکتی ہیں۔ السلام علیکم ادیبہ آپی، میں نے کارڈ اس کی بھی سینڈ کر دیا آپ کے نمبر پر، آپ امی سے پوچھ لیجیے گا۔ اوکے میری پیاری آپی، اللہ حافظ۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ ہمنہ نے حنین سے کہا۔ جی نہیں آپی، پریشان ہو رہی ہیں، اور جہاں تک میرا خیال پڑتا ہے میں نے آپ کو پہلی یا دوسری مرتبہ دیکھا ہے، تو پھر؟ اور پلیز اس طرح کسی غیر لڑکوں سے بات کرنا اچھی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا۔ حنین کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی، وہ کہہ کر رکا نہیں بلکہ چلا گیا۔ کیا ہوا ہمنہ؟ چلو چلیں، مجھے پتا تھا وہ یہی بولیں گے۔ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ دینی گھر سے تعلق ہے ان کا، وہ غیر لڑکیوں سے فالتو بات نہیں کرتے۔ سارہ نے ہمنہ کے پاس آ کر کہا۔ سارہ، ادیبہ کون ہے؟ ہمنہ کو حنین کے چہرے کی چمک یاد آئی تو ادیبہ سے بات کرتے وقت اس کے چہرے پہ تھی۔ ادیبہ ان کی بڑی بہن ہے جن کا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ انہوں نے عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے۔ حنین رضا ان کا بہت احترام کرتے ہیں، انہیں کی وجہ سے یہ کافی سدھرے ہوئے ہیں۔ سارہ مجھے ملنا ہے ادیبہ آپی سے۔ یار تجھے کیا ہوا ہے؟ آجا کینٹین چل کر بات کرتے ہیں۔ ایک حنین بھائی ہیں جو اپنی ادیبہ آپی کے دیوانے ہیں، اور ایک میری دوست ہے جو ان کی دیوانی ہے۔ سارہ دل میں سوچ کر رہ گئی۔
माशाल्लाह मेरी बेटी ने हिजाब लेना शुरू कर दिया। जहांगीर साहब हमना के वालिद ने हमना को पहली बार हिजाब लेते देखा तो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सके। जी अप्पू मेरा दिल कर रहा था आज से मैं हिजाब पहनकर घर से बाहर जाया करूँगी। हमना ने कहा माशाल्लाह बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है मगर इस वक्त कहाँ जा रही हो? अभी तो यूनिवर्सिटी से आई हो। अब्बू मेरे दोस्त से मिलने जा रही हूँ, मेरी दोस्त दीनी तालीमात सिखाती हैं तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत दीन के बारे में सीख लूँ। हमना को बिल्कुल शौक नहीं था दीनी तालीमात सीखने का, वो तो बस हुनैन के लिए सीख रही थी। ठीक है बेटा मगर जल्दी आ जाना, जहांगीर साहब ने कहा। हमना की अम्मी का हमना के पैदा होने के वक्त इंतकाल हो गया था, इसलिए जहांगीर साहब और हमना घर में अकेले रहते थे। अल्लाह हाफिज़ अब्बू, हमना दरवाजे से निकलते हुए कहने लगी। हमना और सारा सुलेमान रज़ा हाउस के बाहर खड़ी थी। ये तो मुझे हुनैन के घर लाई हो? हमना ने इश्तियाक लहजे में पूछा। हाँ हुनैन भाई के घर ही लाई हूँ मगर तुम शराफत का मुजाहिरा रखना, अंदर जाकर अपनी गुंडागर्दी शुरू मत कर देना। उन दोनों ने दरवाजे से अंदर कदम रखा तो उन्हें हया नजर आई। अस्सलाम वालेकुम हया आपी, उन्होंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, अंदर आओ। हया उन्हें घर के अंदर ले गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, उन्होंने फातिमा बेगम को सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा बैठो। फातिमा बेगम ने खुशदिली से उन्हें सलाम का जवाब दिया। सारा बेटा इस वक्त खैरियत से आना हुआ? आंटी ये मेरी दोस्त है हमना, इसे अदीबा आप इसे दीन सीखने का बहुत शौक है इसलिए उनसे मिलने के लिए आए हैं। माशाल्लाह बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। हया जाओ अदीबा अपने कमरे में होगी, इन्हें अदीबा से मिलवा दो। हया उन दोनों को लेकर अदीबा के कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमना ने अंदर जाते ही सलाम किया। सारा तो उसका मुकम्मल सलाम सुनकर हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी किसी को ऐसे सलाम नहीं किया। सारा ने दिल में सोचा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अदीबा ने जवाब दिया। अदीबा भी मेरी दोस्त है हमना जहांगीर, ये आपसे दीन सीखना चाहती हैं। सारा ने कहा हमना तो बस अदीबा को घूरने में ही लगी हुई थी, इतना खूबसूरत चेहरा, शायद नूर था उसके चेहरे पे, क्योंकि गोरा रंग ऐसा तो नहीं होता। हमना ने दिल में सोचा आप यहाँ पर हिजाब हटा लीजिए, यहाँ कोई नहीं आएगा। हमना ने अपना हिजाब उतार दिया, उसे कब से हिजाब में गर्मी लग रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई ये दीन जान कर कि आप दीन सीखना चाहती हैं। जी मेरा दिल कर रहा था कि मैं दीन के बारे में कुछ सीखूं और उस पर अमल करूं। अदीबा ने सबसे पहले हमना को नमाज के बारे में बताया कि नमाज हमारे दीन में कितनी ज़रूरी है। नमाज की अहमियत और फजीलतें बताई, उसको छोड़ने पर कितना अजाब होता है। नमाज के बारे में काफ़ी अहादीस भी सुनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। सही सुन्नत तिरमिज़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है मुसलमान और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज है। सही अल मुस्लिम अल ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है वक़्त पर अदा की हुई नमाज अल्लाह ताला को तमाम अमाल में ज़्यादा महबूब है। नमाज पढ़ने के 10 फ़वाइद बताइए। अल्लाह की रज़ा मिलती है, दिल और चेहरा पुरनूर हो जाता है, जिस्म को राहत मिलती है, बेहया और बुरे कामों से निजात मिलती है, रिज़्क में कुशादगी होती है, बरकतें और रहमतें नाज़िल होती हैं। नमाज कब्र में साथी होगी, नामा-ए-माल में नेकियों का पलड़ा भारी होगा, जन्नत में दाखिले का सबब बनती है, जहन्नुम से नजात का ज़रिया है। हमना जिसको सही 6 से कलमे भी याद नहीं थे, आज अफ़सोस कर रही थी। अदीबा ने उसे कुछ किताबें दीन मुताला के लिए जिसमें नमाज का तरीका, उसकी अहमियत और फ़ज़ीलतें लिखी हुई थीं। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला। कोई कज़ा करके रोया, कोई अता करके रोया। जाते वक्त हमना हाथ हिलाकर अल्लाह हाफिज़ करने वाली थी। उससे पहले अदीबा ने मुसाफ़ा के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आपको पता है मुसाफ़ा करने से मोहब्बत बढ़ती है और ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। अदीबा ने उससे मुसाफ़ा करते वक्त कहा जी। हमना ने मोहब्बत से हाथ मिलाया। उसे अदीबा से मिलकर सच में बहुत खुशी मिली थी। अभी वो जा रही थी कि सीढ़ियों पर उसका पाँव फिसला और गिरते-गिरते बची। सामने से हुनैन आ रहा था, उसने हैरानी से देखा। अदीबा आपकी भी कोई फ्रेंड है क्या? आज से पहले तो कभी कोई नहीं आया, पूछता हूँ आप ही से। तो उसने दिल में सोचा, आप ठीक हैं? हुनैन ने हमना से पूछा। हमना जी कहकर वहाँ से चली गई। हया जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं। अदीबा ने हया के रूम में आकर कहा। हया जो इस वक्त मोबाइल चलाने में मशरूफ थी। वॉट? हया शॉक्ड हो गई थी। हाँ सच्ची, लड़का अम्मी की दोस्त का बेटा है। मगर आप ही वो मुझे क्यों देखने आ रहे हैं? मैं तो छोटी हूँ ना, उससे पहले तो आपकी शादी होगी ना। तुम सारे सवाल बाद में कर लेना, पहले जल्दी से तैयार हो जाओ। अदीबा कहते ही कमरे से चली गई। अजलान की अम्मी ज़ाहिदा बेगम और फातिमा बेगम दोनों दोस्त थीं। ज़ाहिदा बेगम की ख्वाहिश थी कि अदीबा उनकी बहू बने। जब उन्होंने फातिमा बेगम से बात की तो उन्होंने कहा कि दीबा शादी के लिए राज़ी नहीं है, तो उन्होंने हया का रिश्ता मांग लिया। अज़लान घर आया था और अपने रूम में जा रहा था कि पीछे से उसकी अम्मी की आवाज़ आई। अज़लान बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारा रिश्ता देखने जाएंगे। अज़लान के कदम वहीं रुक गए। अम्मी क्या कहा आपने? उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। मेरी दोस्त फातिमा की बेटी है, उसका रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं। मगर अम्मी आज अचानक आप मुझे पहले बता देती ना। बेटा मैंने उन्हें कह दिया कि हम आ रहे हैं।
मगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं, जाकर रेडी होकर आओ, उन्होंने फैसला सुना दिया था। असलान अपने रूम में आया, दरवाज़ा बंद करके रोहान को फ़ोन करने लगा। रोहान, तू फटाफट तैयार होकर मेरे घर पहुँच। सब खैरियत है ना ब्रो? यार ये अम्मी मेरा रिश्ता देखने जा रही है और मुझे भी साथ चलने को कहा है। हाँ, तो फिर मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? मेरा रिश्ता देखने थोड़ी जा रही है आंटी। तू आ रहा है या मैं लेने के लिए आऊँ? अच्छा, आता हूँ, फ़ोन रख। आमना ने घर आकर सारा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया कि आज वो सीढ़ियों से गिरती-गिरती बची, और हुनैन ने उससे पूछा कि वो ठीक है? तुमने आगे से कुछ तो कहा नहीं? सारा परेशान थी, कहीं उसने कुछ कह ना दिया हो। नहीं यार, मैंने कहा जी ठीक हूँ और आ गई वहाँ से। अच्छा यार बात सुन, मुझसे पर्दा नहीं किया जाता, मुझे चक्कर आते हैं, मैं नहीं करूँगी आइंदा से पर्दा। देखो हम ना, हुनैन भाई का मिजाज बहुत संजीदा है, वो लड़कियों से फ्री नहीं होते, ना ही उनसे फजूल बातें करते हैं, क्योंकि वो खुद बहनों वाले हैं और बहनें भी इतनी सीधी हैं कि तुम खुद वाकिफ हो। तुम्हें पता है, हम ना आज हुनैन भाई ने तुमसे ये पूछा कि तुम ठीक हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और बेपर्दा लड़की होती तो उन्हें परवाह नहीं होती। तुम्हारी परवाह उन्होंने इसलिए की कि तुमने पर्दा किया हुआ था, और बपर्दा लड़कियाँ उनके लिए काबिल एहतराम हैं। दूसरी बात, तुमसे कह रही हूँ कि तुम पर्दा छोड़ दोगी तो ठीक है, भूल जाओ हुनैन भाई को। मेरा प्लान था कि तुम पर्दा शुरू कर लेती तो हुनैन भाई पर्दा करने वाले लड़के के रिश्ते के लिए मना भी नहीं करते, मगर शायद तुम्हें हुनैन भाई नहीं चाहिए। फिर छोड़ो ये सब पागलपन। हमना जो गौर से सारा की बातें सुन रही थी, उसने आखिरी बात पर आंखें बंद की और फिर खोली। सारा, तू ठीक कह रही है, मैं पर्दा नहीं छोड़ूंगी, बल्कि इस फैशन को छोड़ दूंगी, हर उस चीज़ को छोड़ दूंगी जो हुनैन को नापसंद है। ये हुई ना बात, अब बस तुम एक बार दीन सीख लो, फिर हुनैन भाई तुम्हारे। रोहान, असलान और ज़ायदा बेगम सुलेमान राजा हाउस पहुंच गए थे। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, सामने फातिमा बेगम, सबीहा बेगम और सुलेमान साहब बैठे थे। हया चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई। हया, यहाँ क्या कर रही है? रोहान ने इस्लान के कान में कहा। हाँ यार, यही तो मैं सोच रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हया ने अंदर आते ही इस्लाम के उसने सामने देखा तो उसे रोहान और असलान बैठे हुए नजर आए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ज़ायदा बेगम ने जवाब दिया। ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं? अगर आप इनको देख लें तो मुझे बहुत डांटेंगी। हया दिल में सोच रही थी। बेटा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। ज़ाहिदा बेगम ने हया को कहा, जो सबको चाय सर्व करने के बाद एक जगह खड़ी हो गई थी। जी आंटी। हया उनके साथ बैठ गई। हया, ये मेरा बेटा है असलान। ज़ाहिदा बेगम ने अपने बेटे का तारुफ करवाया। जी आंटी, मैं जानती हूँ असलान और रोहान को, ये दोनों मेरे साथ ही पढ़ते हैं। हया ने उन दोनों की तरफ देख कर कहा, जो बिल्कुल खामोश बैठे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। ज़ाहिदा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो फातिमा, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है, हमारी तरफ से तो हाँ ही समझो। अब मैं तुम्हारी तरफ से भी हाँ समझूं? बिल्कुल, हमारी तरफ से भी हाँ है। हया और अज़लान बेटा, आप दोनों को कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं आंटी, जब आप बड़े राज़ी हैं तो हमें क्या एतराज़ होगा। हया ने भी हाँ कर दी थी। चलो इस बात पे मुँह मीठा हो जाए, सबिहा बेगम ने कहा। फातिमा, तुम्हारी बड़ी बेटी अदीबा नज़र नहीं आ रही। ज़ाहिदा, वो अपने कमरे में है, तुम्हें बताया तो था पर्दा करती हैं। फातिमा बेगम को अजीब लग रहा था कहते हुए। चलो कोई बात नहीं, मैं उससे कमरे में मिल लूँगी। हया बेटा, जाओ आंटी को अदीबा से मिलवा लाओ। फातिमा बेगम ने हया से कहा। आएँ आंटी। हया ने खड़े होते हुए कहा। ऐसा भी क्या पड़ता कि बंदा कमरे से ही ना निकले? रोहान ने दिल में सोचा। अभी रोहान, असलान और सायदा बेगम गाड़ी में बैठ रहे थे कि इत्तेफाक से रोहान की नज़र ऊपर उठी तो उसे सामने खिड़की में किसी का आधा चेहरा दिखाई दिया। अदीबा, जो ऐसे ही खिड़की के बाहर देख रही थी, उसकी नज़र जैसे ही नीचे पड़ी तो सामने खड़े रोहान को देखकर फौरन पीछे हो गई। कौन थी वो लड़की? शायद अदीबा थी। रोहान खुद से बातें कर रहा था। अदीबा का जिस्म कांपने लग गया, उसका डर के मारे बुरा हाल था। इतने सालों में आज पहली बार किसी गैर मर्द की निगाह उसके चेहरे पर पड़ी थी। क्या वो रोहान अहमद था? अदीबा खुद से ही सवाल कर रही थी। नहीं, शायद मेरा वहम होगा, वो यहाँ क्यों आएगा? अदीबा ने इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए आंखें बंद कर ली। अस्सलाम वालेकुम यारा। अज़लान ने रोहान के रूम में आते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ मोहम्मद रोहान इब्ने अहमद रज़ा खान? रोहान, जो इस वक्त बहुत परेशान था, मगर अज़लान की बात सुनकर उसकी हंसी छूट गई। क्या बात है, आखिर किस गम ने तुम्हें घेरा है? बिखरी हुई जुल्फें हैं, उतरा हुआ चेहरा है। यार मेरी बात सुन। रोहान ने अज़लान की तरफ देखकर कहा। हाँ बोल। अज़लान अब संजीदा हो गया था। यार मुझे उसको देखना है। किसको? अज़लान ने चौंक कर कहा, क्योंकि उसने बात ही ऐसी कही थी। अदीबा सुलेमान को। उसने आहिस्ता आवाज़ में अदीबा का नाम लिया। तो पागल हो गया है, वो पर्दा करती हैं। यार मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, सिर्फ देखना है उसे और कुछ नहीं। तुझे जो करना है कर, मगर मैं इस गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। वो बापर्दा लड़की है, ऐसी लड़की की तरफ निगाह उठती नहीं है, खुद ही झुक जाती है। हसन के लहजे में एहतराम था। रूहान को भी शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था। वाकई यार तू सही कह रहा है, सॉरी मैं नहीं देखूंगा। बस ऐसे ही मैंने सोचा, ऐसी लड़की कैसी दिखती है जो खुद को छुपा कर रखती है।
अदीबा आपी अल्लाह ताला से दुआ कैसे मांगी जाए? हमना ने अदीबा से पूछा, देखो हमना दुआ मांगने का मतलब ये नहीं कि किसी अल्फाज को रट लिया जाए, बल्कि दुआ तो दिल की आवाज़ को कहते हैं। हाँ, मगर मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे अक्सर दुआएं कबूल हो जाती हैं। देखो, अगर कोई फ़कीर हमारे पास आता है तो हमें हमारे प्यारों का वास्ता देता है, देकर कुछ मांगता है। कभी कहता है तुझे तेरे माँ बाप का वास्ता, या तुझे तेरे बच्चों का वास्ता, तो हम उसे कुछ पैसे वगैरह दे देते हैं। इसी तरह हम भी गरीब बनकर अल्लाह पाक की बारगाह में आते हैं। अल्लाह पाक तो वैसे भी औलाद और माँ बाप से पाक है। जब अल्लाह पाक को उनके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर कुछ मांगा जाए तो यकीनन दुआ कबूल हो जाती है, और यही बेहतर तरीका है दुआ मांगने का। जज़ाकल्लाह अदीबा आपी, मैं आइंदा से ऐसे ही दुआ मांगा करूँगी। अदीबा आपी, आपसे एक सवाल और पूछना था। जी पूछें हमना। आपी, क्या पर्दा करना ज़रूरी है? मेरा मतलब, अगर ना करें तो कोई हर्ज तो नहीं? हम ना 2 दिन पर्दा करने से तंग आ गई थी, उसे घुटन होती थी पर्दे से। तो उसने सोचा अदीबा आप ही से पूछ लूँ, अगर पर्दा करना ज़रूरी नहीं है तो दूँगी। मैं आपको कुरान पाक की आयत सुनाती हूँ, उससे आपको पर्दा की अहमियत के बारे में पता चल जाएगा। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों, बेटियों और तमाम मुस्लिम औरतों से फरमा दीजिए कि अपनी चादरों को अपने मुँह के ऊपर डाल लिया करें। इस तरीके में इस बात की ज़्यादा तवक्को है कि वो पहचान ली जाएँगी, तो उनको सताया नहीं जाएगा, और अल्लाह तो बख्शने वाले मेहरबान हैं। सूरतुल अहज़ाब, आयत नंबर 59। एक और आयत में फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपने सतर की हिफाजत करें। ये उनके लिए पाकीज़ा रहने का तरीका है, और वो लोग जो कुछ करते हैं, अल्लाह पाक को उनकी खबर है। और आप मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपने सतर की हिफाजत करें, और अपने हुस्न को किसी पर ज़ाहिर ना करें सिवाय उसके जो खुद ज़ाहिर हो जाएँ। यानी सतर के अलावा, और अपनी चादर को अपने सीनों पर डाले रखें और अपनी सजावट को किसी पर ज़ाहिर ना करें। सूरत नूर आयत नंबर 31-30। इस आयत में मर्दों को भी हुक्म दिया गया है कि अपनी नज़रें नीची रखें, बिला वजह गैर महरम औरतों को ना देखें, और औरतों को भी हुक्म दिया गया है कि बिला वजह गैर मर्दों को ना देखें, और ये भी हुक्म दिया गया है कि अपनी सजावट को गैर मर्दों से छुपा कर रखें। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि औरत अपने हुस्न को छुपा कर रखे, मगर आज के दौर में औरतें अपने हुस्न को नुमायाँ करती फिरती हैं। आप खुद सोचें, जब एक लड़की बापर्दा घर से निकलेगी तो कोई भी गैर मर्द उसकी तरफ देखने की सहमत नहीं करेगा। अब यही लड़की तैयार होकर फैशन करके घर से निकलेगी तो गैर मर्द की निगाह खुद ब खुद उस पर जाएगी। फिर यही औरतें कहती फिरती हैं कि आजकल के मर्दों में कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। हर वक्त लड़कियों को ही ताड़ते रहते हैं। अगर ये औरतें खुद को छुपा कर रखें, अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक पर्दा करके घर से निकलेंगी, तो किसी की क्या मिजाल कि इनको देखें। आज के दौर में पर्दा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर किसी को कह भी देते हैं कि पर्दा करो, तो कहती हैं कि पर्दा आँखों का होना चाहिए। अगर उनसे कहा जाए कि भई आँखों का पर्दा होना चाहिए था, तो अज़वाज मोहतरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाकीज़ा औरतें क्यों पर्दा करती थीं? क्या उनकी आँखों में हया नहीं थी? नाउज़ुबिल्लाह। वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे पाक मर्दों से पर्दा करती थीं। क्या सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आँखों में हया नहीं थी? नाउज़ुबिल्लाह। वो पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों से पर्दा करती, तो आज के दौर के मर्द औरत तो उन जैसे पाक नहीं है। फिर उनको पर्दा करना कितना ज़रूरी होगा। इन आयात से आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि पर्दा कितना ज़रूरी है। शुक्रिया दीपा आपकी, आप मुझे इतने अच्छे से पर्दे के अहकाम बताए। मैं इन आयात पर ज़रूर अमल करूँगी, और इंशाअल्लाह कभी भी पर्दा नहीं छोड़ूँगी। हमना की आँखों में आँसू आ गए थे। वो सोचती थी कि पर्दा करना क्या ज़रूरी है, बिला वजह बस हिजाब पहनना पड़ता है। आज उसे एहसास हो गया था कि पर्दा करना क्यों ज़रूरी है। फैशन चाहे जितना भी खूबसूरत लगे, मगर वो पर्दे और शर्म हया से ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता। बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं। हमने आपने कभी कुरान पाक को पढ़ा है? अदीबा ने उससे आम सा सवाल पूछा। जी, बहुत बार मुकम्मल पढ़ा है। हमना हैरान थी कि ये कैसा सवाल है। क्या आपने कभी कुरान पाक पढ़ते हुए सोचा है कि उसमें क्या लिखा है? हमें अरबी पढ़कर तो कुछ समझ नहीं आता, बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा उसमें क्या लिखा है, मगर आप भी मेरे सारे सवालों के जवाब कुरानी आयत से देती हैं, तो मुझे दिलचस्पी हो गई है कि मैं उसका तर्जुमा पढूँ, ताकि मुझे पता चले कि इसमें क्या लिखा है। आप एक बार ज़रूर कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें। ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने बिला वजह तो कुरान पाक नाज़िल नहीं किया ना। हम बस अरबी पढ़े और हमारे पल्ले कुछ पड़े ही नहीं। हम अरबी नहीं अजमी हैं, इसलिए हमें कुरान पाक समझ नहीं आता। हमें उसका तर्जुमा पढ़ना पड़ता है। ये मैं आपको एक किताब
देती हूँ, आपको ज़रूर पढ़ें। इसमें कुरान पाक का तर्जुमा बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखा है, आपको समझने में मुश्किल भी नहीं होगी। इंशाअल्लाह आपको आपके सारे सवालों के जवाब इसमें ज़रूर मिल जाएँगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अदीबा ने उसे किताब देते हुए कहा, जज़ाकल्लाह दीबा भी मैं ज़रूर पढ़ूँगी। हमना ने मुस्कुराते हुए कहा, किस्सा ये पढ़ा है पुरानी किताब में, हुस्न महफूज़ रहता है हमेशा के जाप में। 100% राइट कह रहे हैं। हमना दीपा के रूम में जा रही थी कि तभी सामने से हुनैन सीढ़ियों से उतर कर आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, हमना ने उसे देखकर कहा, वालेकुम अस्सलाम। हुनैन उसे पहचान गया था कि अदीबा की दोस्त है। हुनैन ने हल्का सा मुस्कुराकर उसे जाने की जगह दी। क्या मुस्कुराता है, उफ उसका डिम्पल, हमना सोचती हुई आगे की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसने अदीबा के कमरे में आते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदीबा भी ये आपके लिए। हमना ने खूबसूरत सा ड्रेस अदीबा को दिया। इसकी क्या ज़रूरत थी, हमना आप बिला वजह ही परेशान हुई। इसमें परेशानी वाली क्या बात, आपने ही तो कल हदीस पाक सुनाई थी कि तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है, बस लिए इसलिए। अच्छा जज़ाकल्लाह, अदीबा ने मुस्कुराते हुए कहा। इट्स ओके, हमना ने कहा। हमना जज़ाकल्लाह का मतलब होता है अल्लाह आपको इसका अच्छा बदला दे। उसके जवाब में आमीन कहते हैं। और सॉरी मुझे नहीं पता था, आमीन, अमना ने कहा। वो फदीबा आपी की मुस्कुराहट बिल्कुल हुनैन के जैसी, मगर हुनैन का डिम्पल। हमना दिल में सोचे जा रही थी और मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, अदीबा ने उसको अकेले मुस्कुराते हुए देखकर पूछा। जी वो डिम्पल हमना के मुंह से बेख्तियार निकल गया। क्या, अदीबा समझ नहीं पाई। वो मैं कह रही थी आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती हैं। हमना अपने बेख्तियार हो जाने पे कंफ्यूज हो गई थी। हुनैन भी मुझे यही कहता कि मैं मुस्कुराते हुए प्यारी लगती हूँ। जी आप सच में बहुत प्यारी लगती हैं, हमना ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया हमना। अदीबा आज उसे रोज़े की फ़ज़ीलत बता रही थी, साथ-साथ बहुत से वाक़यात भी सुना रही थी। अदीबा भी सच बताऊँ इतनी अच्छी बातें सुनकर मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं करता, तो आप यहीं आ जाएँ मुस्तकिल, अदीबा ने मोहब्बत से कहा। अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ, हमना ने दिल में सोचा। ऐसा मुमकिन कहाँ, आपका जब दिल किया करे आप आ जाया करें। शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वो सीढ़ियाँ उतर रही थी, उसकी आँखें हुनैन को ढूँढ रही थीं। हालाँकि उसने अभी पढ़ा था कि गैर महरम को पहली नज़र देखना माफ़ है, मगर बार-बार नहीं। उसने निगाह नीचे कर ली, दिल में बार-बार यही ख़्याल आ रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी हुरैन ने रिजेक्ट कर दिया तो? ये सोचकर उसकी आँखों में आँसू आ गए। हमना निगाह नीचे किए जा रही थी, सामने से हुनैन चौकीदार से बात करता हुआ पलटा, तो हाथ से टकरा गया। ओह! आई एम सो सॉरी, हुनैन एकदम घबरा गया। हमना ने निगाहें ऊपर की और कुछ बोले बगैर ही आगे बढ़ गई। सुनिए, हुनैन उसके पीछे गया। क्या हुआ, ज़्यादा लग गया क्या? आप रो रही हैं? हुनैन ने उसके आंसू देख लिए थे। जी नहीं लगी, इतना कहकर वो रुकी नहीं चली गई। उधर हुनैन परेशान था कि वो क्यों रो रही थी। अदीबा, हया और फातिमा बेगम शॉपिंग करने आई थीं। मॉल पहुंचकर उन्होंने अदीबा के लिए अबाया लिया और उसके मना करने के बावजूद कुछ ज्वेलरी वगैरह भी ली। कुछ देर शॉपिंग करने के बाद अदीबा को चक्कर आने लगे तो वो साइड बेंच पर बैठ गई और दरूद शरीफ का वेद करने लगी। सामने रोहान और असलान भी शॉपिंग कर रहे थे। उन्होंने हया और फातिमा बेगम को देखा तो सलाम करने के लिए आगे बढ़े। अचानक रोहान की नज़र अदीबा पर गई। उसने मुकम्मल नकाब किया हुआ था। ये अदीबा सुलेमान है, उसने खुद से सवाल किया। हाँ यही है वो जो उस दिन हया के साथ थी। उसने खुद को उसके पास जाने से बाज रखना चाहा, मगर उसकी आवाज़ सुनने की नीयत से उसके पास चला गया। असलान फातिमा बेगम और हयात से बातें कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम अदीबा जी। उसने दीपा के पास जाते ही सलाम किया। दीपा ने अपने करीब अनजान आवाज़ सुनी तो डर गई। नज़र उठाना भी चाहा तो नहीं उठा पाई। उसने दिल में इस्लाम का जवाब दिया। अब तो काफ़ी दीनदार है तो इस्लाम का जवाब देना हर मुसलमान पे वाजिब है, ये भी पता होगा। सलाम का जवाब गैर महरम को तेज़ आवाज़ में देना ज़रूरी नहीं है। रोहान को पीछे से हया की आवाज़ आई तो वो मुड़ा। हया, तुम? मैं तो वैसे इस्लाम करने आया था। रोहान हया के आने पे घबरा गया था। चलो रोहान चलें। अच्छा आंटी हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। अज़लान उसे लेकर मॉल से निकल गया। रोहान तू क्या कर रहा था? तुझे कितनी मरतबा कहा है दीपा से दूर रहा कर। अज़लान ने गुस्से से कहा, यार मैंने तो बस सलाम ही किया था, उसमें इतनी बड़ी क्या बात थी। वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। दूसरी हज़ार लड़कियां हैं तो उनसे बात कर लिया कर, क्यों उस पारसा औरत के पीछे पड़ा है। अच्छा तो एक बात तो बता, तूने उसकी तरफ देखा? अज़लान ने मौजू से हट के बात की। नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। अच्छा नहीं लग रहा था वो बात अलग है, मगर रोहान जब तक एक औरत खुद ना चाहे तब तक मर्द अपनी हदूद पार नहीं कर सकता। और दूसरी बात वो इतनी पाकीज़ा है, उसने खुद को अच्छे से कवर कर रखा है, उसकी तरफ निगाह नहीं उठती बल्कि झुक जाती है।
واقعی یار تو صحیح کہہ رہا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ واقعی شرمندہ ہو گیا تھا۔ روحان گھر پہ آیا تب سے بے سکون تھا۔ اس کا دل بار بار اسے ادیبہ کو دیکھنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ باہر بلکنی میں گیا اور سگریٹ پینے لگا کہ شاید اس کو سکون مل جائے۔ وہ لڑکی کیوں میرے ذہن پر سوار ہو گئی ہے؟ وہ سگریٹ کے کچھ لگاتا ہوا خود سے سوال کر رہا تھا۔ ایسا بھی کیا ہے اس میں جو وہ خود کو اتنا کور کر کے رکھتی ہیں؟ روحان کو ابھی تک یہ بات کھٹک رہی تھی کہ کوئی اس زمانے میں بھی اتنا باپردہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جس سوسائٹی میں پلا بڑا تھا وہاں کی لڑکیاں بہت زیادہ ماڈرن تھیں، اس لیے ادیبہ کا پردے میں رہنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اب اس کا سب جواب دے گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، اپنی جیکٹ اور موبائل اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ سلیمان رضا ہاؤس کے باہر کھڑا تھا۔ چوکیدار سویا ہوا تھا۔ اس نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر دیوار سے چھلانگ لگائی اور جس کھڑکی سے اسے ادیبہ نظر آئی تھی اس کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تو اوپر ہے، اب کیسے چڑھوں؟ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اسے سائڈ میں ایک پائپ نظر آیا جو کہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ پائپ کی مدد سے کھڑکی تک پہنچ گیا۔ کھڑکی نیم و آدھی کھلی ہوئی تھی۔ روحان نے اندر جھانکا۔ ادیبہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ ادیبہ کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ یار ذرا سا پلٹ جاؤ، دیکھ لوں تھوڑا سا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ ادیبہ نے جیسے ہی سلام پھیرا تو روحان کو اس کا آدھا چہرہ نظر آیا۔ وہ حیران ہو گیا اس کا چہرہ دیکھ کر۔ اتنا حسین چہرہ، اتنی خوبصورت آنکھیں جن میں الگ ہی چمک تھی، شفاف اور گورا رنگ، گلابی کھلتے ہوئے ہونٹ، اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ کیا حسن تھا کہ آنکھ سے دیکھا 1000 بار پھر بھی نظر کو حسرت دیدار رہ گئی۔ روحان اس کو دیکھتا ہوا کہیں کھو سا گیا تھا۔ یا اللہ پاک اسے میرا بنا دو۔ اس کے لب سے بے اختیار دعا نکلی تھی اور اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ یا اللہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا اس کو دیکھ کر، آئی ایم سوری اللہ تعالیٰ۔ دل ہی دل میں وہ اللہ پاک سے مخاطب ہوا اور وہاں سے نیچے چھلانگ لگا دی اور اپنے گھر آ گیا۔ رات بھر وہ سو نہیں سکا۔ اس نے بیڈ کو آرام سے ٹیک لگایا اور آنکھیں بند کی تو وہ پاکیزہ چہرہ اس کی آنکھوں میں آ گیا۔ نہ جانے کیا کشش ہے اس کی مدہوش آنکھوں میں، نظر انداز جتنا بھی کروں نظر اس پر رہتی ہے۔ آج ہمنا ادیبہ سے سبق پڑھ رہی تھی کہ اتنے میں حنین کمرے میں آ گیا۔ ادیبہ آپ ہی آپ کے لیے چاکلیٹس۔ وہ آگے کچھ کہتا اس سے پہلے اس کی نگاہ ہمنا کے چہرے پہ گئی۔ ہمنا نے فوراً اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ حنین میں آپ سے تھوڑی دیر بعد بات کرتی ہوں، ابھی میری دوست ہے یہاں، ادیبہ نے کہا۔ ٹھیک ہے آپ ہی، حنین کہہ کر چلا گیا۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جو یونی میں ملی تھی، یہ ادیبہ آپ اسے 3 سیکھ رہی ہیں؟ حنین حیران تھا، اس نے ہمنا کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ سوری ہمنا، میرے بھائی کو پتہ نہیں تھا کہ آپ میرے کمرے میں ہیں، ادیبہ نے ہمنا سے کہا۔ کوئی بات نہیں ادیبہ آپ ہی، ہمنا کو ٹینشن ہو رہی تھی کہیں حنین نے اسے دیکھ نہ لیا ہو۔ اچھا ہمنا، آپ سے ایک گزارش ہے۔ جی کہیں ادیبہ آپ ہی۔ ہمنا، میرے ماموں کے بیٹے کا ولیمہ ہے لاہور میں، امی کہہ رہی تھی کہ ماموں نے کہا ہے ادیبہ کو لازمی لانا۔ حیا کے امتحان شروع ہو گئے ہیں تو کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ مجھے اکیلے جاتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے، میں حیا کے بغیر کبھی کہیں نہیں گئی۔ ٹھیک ہے ادیبہ آپ ہی، میں اپنے ابو سے ایک بار اجازت لے لوں، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ جزاک اللہ ہمنا، آمین۔ کیا ہوا روحان، تو اتنا اداس چہرہ لے کر کیوں بیٹھا ہے؟ اذلان روحان سے ملنے آیا تھا، وہ اداس لگ رہا تھا۔ یار مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ میں کچھ بھی کروں مجھے سکون نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ تو اٹھ میرے ساتھ چل، اذلان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ مگر کہاں؟ روحان حیران تھا۔ تو اٹھ تو صحیح میرے ساتھ چل۔ اذلان اسے مسجد میں لے کر گیا اور وضو کرنے کو کہا۔ وضو کرنے کے بعد دونوں نے نماز پڑھی۔ روحان کو نماز میں بہت سکون مل رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اب بتا سکون ملا یا نہیں؟ اذلان نے اس سے پوچھا۔ قسم سے یار یہاں اتنا سکون مل رہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ مسجد میں اتنا سکون ملتا ہے۔ روحان نے اذلان کی طرف دیکھ کر کہا۔ تجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا مطلب ہے سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بے شک تو صحیح کہہ رہا ہے یار، مجھے سچ میں بہت سکون ملا یہاں آ کر۔ ہمنا اپنے ابو سے مل کر دعا لیتی ہوئی اور ملازمہ کو دوائی کی تاکید کرتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے ادیبہ کے ساتھ لاہور جانا تھا۔ وہ ادیبہ کے کمرے میں گئی اور ادیبہ کو سلام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی ادیبہ آپی؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بھی فائن۔ ادیبہ آپی آپ تیار ہو؟ حنین کمرے میں آیا۔ ہمنا نے حنین کو دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ حنین ہم تیار ہیں، کب نکلنا ہے؟ ادیبہ نے کہا۔ میں امی ابو اور دیگر رشتہ داروں کو بھجوا دو ایئرپورٹ، پھر ہم ساتھ نکلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ حنین نیچے آیا اور سب کو ایئرپورٹ کے لیے روانہ کر دیا۔ پھر اپنے کمرے میں آ کر سب چیزیں دیکھنے لگا۔ ویسے تو سارا سامان تیار تھا۔ اس اپنے بیگ میں ادیبہ کے لیے چاکلیٹس رکھی اور پھر بیگس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ادیبہ بھی چلیں؟ چلو۔ ادیبہ اور ہمنا دونوں نے حجاب درست کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ اذلان کے ساتھ روحان بھی انہیں ایئرپورٹ ڈراپ کرنے آیا تھا۔
अरे रोहान भाई अस्सलाम वालेकुम। हुनैन ने रूहान को देखा तो सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सोचा आप लोग जा रहे हैं तो मैं भी आ जाऊँ। बहुत अच्छा कि आपने यहाँ आकर, मैंने तो आपको रस्तान भाई को कहा था चलने को, मगर आप दोनों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। बस यार क्या कर सकते हैं, तुम लोग वहाँ से आओगे तो फिर मुलाकात होगी। सलाम दुआ के बाद रूहान अस्तान के साथ चला गया। वो सिर्फ़ अदीबा को देखने के लिए नियत से आया था। अदीबा को देखकर उसे बेहद सुकून मिला था। खुद को बावजू किया तेरे तसव्वुर से पहले मैंने इस दर्जे तक तेरी मोहब्बत को पाकीज़ा रखा। ज़बरदस्त। सफ़र का इख्तिताम हो चुका था। कल वलीमा तो सब घर पहुँचकर आराम की नीयत से अपने कमरे में चले गए। हमना सो चुकी तो रदीबा अभी लेटी ही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। अदीबा ने हमना की ब्लैंकेट सही की और दरवाज़ा खोला। हुनैन और फ़ातिमा बेगम अंदर आए। हुनैन बेड पर बैठकर फ़ातिमा बेगम अदीबा को अपने साथ लेकर चली गईं। उन्हें कुछ दुआएँ वगैरह पूछनी थीं। हुनैन अदीबा के लिए चॉकलेट्स लाया, उसने वो चॉकलेट्स बेड पर रख दी। फिर उसे एहसास हुआ कि कमरे में हमना भी है। वो जाने की नीयत से उठा ही था कि उसे नींद में बोलती हमना की आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अपने कमरे में आकर भी वो मुस्कुरा रहा था। हमना की बड़बड़ाहट से खुद ब खुद उसके लब मुस्कुरा रहे थे। उसके अल्फाज भी इतने प्यारे थे। दीन हुनैन के लिए नहीं, दीन अल्लाह पाक के लिए सीखना है। वो मेरा हो ना अल्लाह पाक की हो जाऊँ। मगर उसका डिम्पल, हमना नींद में भी बस परेशान सी थी। तो मोहतरिमा ने अपने सवालात के जवाबात खुद ही दे दिए। मैं भी परेशान था कि डॉन जैसी लड़की को क्या शौक चढ़ा दीन सीखने का। वो सोचते-सोचते थोड़ी देर बाद सो गया। राहान बेड पर बैठे हुए अपना मुस्तकबिल सोच रहा था। अदीबा क्या तुम मुझे मिल सकती हो? खुद ब खुद उसके दिल में ख़्याल आया। उसने ख़्याल को झटका और सिगरेट लेकर बालकनी में आ गया। उसने सिगरेट जलाई और आसमान को देखने लगा। अभी वो दोनों कमरे में थी और कुछ बातें कर रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। कौन? अदीबा ने पूछा। अभी मैं हूँ हुनैन। हमना ने सुनते ही दुपट्टा ठीक किया और खिड़की की तरफ रुख कर लिया। आ जाओ हुनैन, अदीबा ने कहा। हुनैन अंदर आया। उसने महसूस किया जो लड़की उसको देखती हमेशा उसे घूरती रहती थी, आज उसे देखकर खिड़की की तरफ रुख करके खड़ी है। उसे खुशी हुई कि हमना ने खौफ खुदा की वजह से उसकी तरफ नहीं देखा। ये बात नामुमकिन नहीं है कि कोई बिगड़ा हुआ है तो वो सुधर नहीं सकता। एक सच्ची तलब और सिर्फ़ एक कदम बढ़ाना होता है, फिर अल्लाह पाक खुद ही मदद करते हैं। बेशक। कहाँ खो गए हुनैन? अदीबा ने उसे कहा। कुछ नहीं, आप ही, मैं चॉकलेट्स लाया था आपके लिए। जज़ाकल्लाह बहुत-बहुत, तुम यहाँ भी मेरे लिए चॉकलेट्स लाए। जी, आप ही और ये आपकी दोस्त के लिए। हुनैन ने एक और पैकेट दिया और चला गया। अदीबा ने उसके जाते ही दरवाज़ा बंद किया। अब दोनों सोने की तैयारी करने लगी। ये ली चॉकलेट्स, हुनैन देकर गया है। अदीबा ने उसे चॉकलेट्स दी। जी, शुक्रिया। सारे बड़े रूम में बैठे, किसी के बुलाने पर दीबर हमना भी पहुँच गईं। दोनों सलाम करती बैठ गईं। बेटा आपका नाम? अदीबा के हालू ने हमना से पूछा। जी, हमना जागीर। माशाअल्लाह बहुत प्यारा नाम है। बेटा हम आपके वालिद से बाद में बात कर लेंगे। हमने सोचा पहले आपसे पूछ लें। जी अंकल पूछें, क्या पूछना है? बेटा क्या आप मेरे बेटे से शादी करेंगी? हमना खामोश हो गई क्योंकि बात ही इतनी गैर मुतवक्को थी। खालू जान, इनका रिश्ता पहले से ही फिक्स है। हुनैन ने कहा। अच्छा बेटा माफ़ करना, हमें पता नहीं था आपका रिश्ता फिक्स है। हमना हैरान थी उसका रिश्ता कब फिक्स हुआ। अंकल कोई बात नहीं, हमना कहकर दीपा के साथ कमरे से बाहर आ गई। हुनैन भी अपने रूम में आ गया। उसने ऐसा क्यों कहा था वो खुद ही हैरान था। हमना भी हैरान सी खिड़की की तरफ मुँह करके खड़ी थी। उसने ऐसा क्यों कहा? वो सोच रही थी। सुनिए, पीछे से हुनैन की आवाज़ आई। जी, हमना ने बगैर मुड़े कहा। बहुत माज़रत चाहता हूँ इस छूट के लिए। हम आपको अपनी ज़िम्मेदारी पर यहाँ लाए थे। हम नहीं चाहते आपको बिला वजह यहाँ कोई परेशानी हो। अपने दिल के बरखिलाफ बोलकर हुनैन ने उसे मुतमईन कर दिया था और चला गया। उफ़! मुझे लगा कहीं ये मुझ पर फ़िदा तो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये सच शैतानी सोच। वो तौबा करते बेड के पास आई और अपना फ़ोन उठाया। उसने अब्बू को कॉल की मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने मुलाज़िमा को कॉल की। मुलाज़िमा ने उसे बताया कि उसके अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए अस्पताल लेकर गए हैं। हमना घबरा गई। अदीबा नमाज़ पढ़ रही थी। हमना सुलेमान साहब के कमरे में गई और जाते साथ ही रोने लगी। अंकल प्लीज़ मुझे घर जाना है। मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है। वो रोती हुई उनको अपनी बेटी लग रही थी। उन्होंने हुनैन को टिकट बुक करवाने को कहा। हनैन ने बड़ी मुश्किल से फ़ौरन 3 टिकट का बंदोबस्त किया और वो तीनों सबसे मिलकर रुखसत हो गए। एयरपोर्ट पहुंचकर वो तीनों गाड़ी में बैठकर फ़ौरन अस्पताल आ गए। अपने अब्बू को बेड पर लेटा देखकर हमना की आंखों में आंसू आ गए। एक वाहिद रिश्ता तो था उसके पास। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप यहाँ? आप तो लाहौर गई थी ना? जहांगीर साहब हैरान थे कि हमना को कैसे पता चला। मैं आपको छोड़ कर गई थी और आप बीमार हो गए। मुझे मुलाजमा आंटी ने बताया है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। हमना रोते हुए कहने लगी। बेटा बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, ये मुलाजमा तो ऐसे ही बोलती हैं। झूठ सही बोले आप। बेटा रोना तो बंद करो, ऐसी उम्र में हो जाता है ये सब।
अदीबा और हुनैन खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। अच्छा बेटा इनको बिठाओ तो सही। सॉरी प्लीज़ बैठे ना। नहीं अंकल हम ठीक हैं, हुनैन ने कहा। बेटा आप लोग क्यों परेशान हुए? मैं ज़्यादा बीमार नहीं था तो सोचा आप लोगों को परेशान करना मुनासिब नहीं होगा। अंकल कोई बात नहीं, वैसे भी कल तो हमें आना ही था तो आज ही आ गए। अच्छा अंकल अब हम चलते हैं, फिर कब आओगे? इंशाल्लाह कल आऊँगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हुनैन कहकर अदीबा को लिए घर आ गया। अगले दिन हुनैन फजर की नमाज़ पढ़कर जहांगीर साहब से मिलने चला गया था। जहांगीर साहब बेड पर बैठे हुए थे। हमना प्रेयर रूम में नमाज़ पढ़ रही थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हुनैन ने आते ही मुसाफ़ा किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अंकल आपकी तबीयत कैसी है अब? अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी ठीक हूँ। अच्छा आपसे एक बात पूछूँ? जी पूछें। बेटा आपका रिश्ता वगैरह? उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं अंकल अभी नहीं हुआ मेरा रिश्ता, उसने एहतराम से कहा। बहुत गैरत आ रही है एक बेटी का बाप होते हुए, मगर बेटा मेरी बात सुनोगे? आप बिला झिझक कहें। हुनैन ने उनका हाथ थाम कर कहा। बेटा हमना की माँ उसके पैदा होने के वक़्त ही हमें छोड़कर चली गई। तब से मैंने अकेले ही हमना को पाला है। मगर बेटा अब मेरी उम्र हो गई है। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज हूँ कल ना हुआ तो मेरी बच्ची को कौन सँभालेगा? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या आप मेरी बेटी से निकाह करोगे? बेटा आप बहुत दीनदार हो, मुझे यकीन है आप मेरी बेटी को बहुत इज़्ज़त दोगे। मेरी बेटी को और कुछ नहीं चाहिए लेकिन आखिरी फ़ैसला आपका होगा। ये कहकर जहांगीर साहब ने अपने आँसू साफ़ किए। अंकल एक बार आप ठीक हो जाएँ फिर मैं अपनी अम्मी-अब्बू को आपके घर भेज दूँगा। हुनैन ने उन्हें मुत्मईन कर दिया था। शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अगले दिन हुनैन सुलेमान साहब के कमरे में आया और उनको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू आपसे एक बात करनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात की इब्तिदा कैसे करे। हाँ, बोलो क्या बात करनी है? अब्बू ये बात सिर्फ़ मेरे और आपके दरमियान रहेगी, आप किसी को भी नहीं बताएँगे। ठीक है, बोलो। हुनैन ने अपने और जहांगीर साहब के दरमियान होने वाली तमाम बातें सुलेमान साहब को बता दी। मगर तुम तो कह रहे थे कि उसका रिश्ता फ़िक्स है। आपके हुनैन गड़बड़ा गया था। वो अब्बू उससे जवाब न बन पाया। मतलब मेरे साथ शादी भी थोड़े बहुत इन्वॉल्व हैं। सुलेमान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अब्बू आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, फिर कोई और पसंद है? नहीं तो? अच्छा ठीक है मैं फ़ातिमा से बात करता हूँ फिर हम चले जाएँगे। शुक्रिया अब्बू। हुनैन कहता हुआ वहाँ से चला गया। सुर्ख जोड़े में हमने बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमने और अदीबा दोनों साथ-साथ थीं। निकाह का सादा-सा फंक्शन अरेंज किया गया था क्योंकि रुखसती तो बाद में होनी थी। तो उन्होंने सोचा कि रुखसती का फंक्शन अच्छे से करेंगे, अभी सादगी से निकाह हो जाए। मौलवी साहब ने उनका निकाह पढ़ाया और हमना जहांगीर, हमना हुनैन बन गई। सबने मुबारकबाद दी। छोटा मगर बहुत खूबसूरत फंक्शन था। कुछ देर बाद हमना सर दर्द का बहाना करके वहाँ से उठकर अपने रूम में आ गई और अकेली बैठकर रोने लगी। खुशी और गम की कैफियत पर उसे रोना आ रहा था। एक तरफ हुनैन से निकाह होने की खुशी थी और दूसरी तरफ अपने अब्बू को छोड़ जाने का दुःख। रुखसती बाद में होनी थी मगर उसे फिर भी रोना आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजने लगा। लगातार बजते रहने के बाद उसने बेज़ारी से फ़ोन उठाया। हेलो, आगे से कोई जवाब नहीं आया। हेलो कौन है? बोल भी लो नहीं तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। अब की बार थोड़ा हमना ऊँचा बोली। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। हुनैन की आवाज़ सुनते ही वो डर गई। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? वालेकुम अस्सलाम उसने बमुश्किल जवाब दिया। वैसे इतना गुस्से में क्यों थी मोहतरमा? उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या गए। हुनैन को मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो सोच रही थी। आप ये मत सोचना कि मुझे आपका नंबर कहाँ से मिला। आपका शोरूम नंबर मिलना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसको कहते पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। हमना ने कुछ कहे बगैर ही कॉल कट कर दी। थोड़ी देर बाद हुनैन दरवाज़े से अंदर आया। हमना बिल्कुल पसीने में डूब गई थी। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, आइंदा कॉल मत करना। हुनैन ने उसके पास आकर कहा, अच्छा सुनो आपने खाना खाया? नहीं, अच्छा फिर खा लेना। जी, जी और ये नहीं आपके लिए। हुनैन ने एक बॉक्स उसे दिया और अल्लाह हाफ़िज़ कहकर चला गया। हमने लौटकर वो बॉक्स अलमारी में रख दिया और फ़ौरन खाना खाने चली गई। उसका क्या भरोसा था कि वो दोबारा आ जाए। 2 साल बाद हमना और हाया दोनों की पिछले साल रुखसती हो गई थी। हमना और हुनैन दुबई शिफ्ट हो गए थे क्योंकि हुनैन की जॉब दुबई में लग गई थी। हमना के वालिद हमना की रुखसती के कुछ वक़्त बाद ही वफ़ात पा गए थे। अज़लान और हया की 1 साल पहले बेटी हुई थी जिसका नाम हया ने ज़िद करके अदीबा से रखवाया था। अदीबा ने उसका नाम अरूबा फ़ातिमा रखा था। रहान ने बिन 2 सालों में काफ़ी इल्म दीन हासिल कर लिया था। आज उसकी वापसी थी, वो वापस आया तो बिल्कुल बदल चुका था। अब वो पहले वाला नहीं था बल्कि हाफ़िज़ मोहम्मद रोहान खान बन चुका था। उसने इन 2 आर के सालों में ना सिर्फ़ कुरान पाक को हिफ़्ज़ किया बल्कि उसको समझा और उनकी तफ़सीर भी पढ़ी। उसने और भी बहुत सी दीनी किताबें पढ़ी। वो जिसको एक वक़्त की नमाज़ पढ़ना मुश्किल लगता था अब वो 5 वक़्त की नमाज़ का पाबंद बन गया था। बेशक अल्लाह जिसको राह हिदायत पे लगाना चाहे। वो पुराना आर.के तो लग नहीं रहा। आर.के रोहान यार तू तो बहुत बदल गया है। पहले वाला अज़लान रोहान के गले लगता हुआ बोला। बस यार अल्लाह का करम है सब और तुझे मुबारक हो बेटी का बाप बन गया। रोहान ने उसे मुबारकबाद दी। ओए मेरी बेटी 1 साल की हो गई है। तू अब मुबारकबाद दे रहा है। मैं तो अब मिल रहा हूँ ना। रोहान ने बेड से अरूबा को उठाया। अरूबा की आंखें हया जाती थी मगर उसका चेहरा बिल्कुल अदीबा पे मिलता था।
روحان نے جیसे اس کو گود میں لیا تو حیران ہو گیا، اسے ایک دم ادیبہ کا چہرہ یاد آیا۔ یار اس کا چہرہ کس میں ملتا ہے؟ روحان نے اسلان سے سوال کیا۔ حیا تو کہتی ہے اس کا چہرہ ادیبہ میں ملتا ہے۔ ادیبہ کا نام سنتے ہی روحان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اشان نے بھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو نوٹ کیا تھا۔ ویسے اس کا نام کیا ہے؟ روحان نے اس کے دونوں گھال چومتے ہوئے کہا۔ اس کا نام عروبہ فاطمہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی پیارا نام ہے عروبہ۔ تجھے پتہ ہے یہ نام کس نے رکھا ہے؟ اسلان نے چہرے پہ شرارت لیے پوچھا۔ یقیناً اس کی ماں نے رکھا ہوگا، روحان نے جواب دیا۔ نہیں تو اس کی ماں نے تو نہیں رکھا ہے، اسلان نے کہا۔ پھر کس نے رکھا ہے؟ سوچ سوچ کون رکھ سکتا ہے؟ اسلان اس کو تنگ کر رہا تھا۔ یار اب بتا بھی دے کس نے رکھا ہے؟ روحان تنگ آ گیا تھا۔ اس کا نام رکھا ہے میری ہونے والی بھابھی نے، اسلان نے شرارت مسکراہٹ لیے کہا۔ ہیں ہونے والی بھابھی؟ تیرا تو کوئی بھابھی بھائی نہیں ہے، پھر بھابھی کہاں سے آ گئی؟ روحان حیران تھا۔ ابے کمینے، تو میرا بھائی نہیں ہے کیا؟ اسلان نے اس کی کمر پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ ہاں ہوں تو صحیح، مگر یہ بھابھی کہاں سے آ گئی؟ ابے یار اس کا نام ادیبہ نے رکھا ہے۔ ادیبہ کا نام سنتے ہی روحان ایک دم خوش ہو گیا۔ سچی؟ اس کا نام ادیبہ نے رکھا ہے؟ روحان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں تو اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں کہاں حیران ہو رہا ہوں، بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ روحان کے چہرے سے مسکراہٹ جا ہی نہیں رہی تھی۔ ڈیڈ، روحان کمرے سے نکلا تو سامنے احمد رضا بیٹھے نظر آئے۔ ہاں بولو ڈیڈ، اب تو میں سیٹل ہو گیا ہوں، آپ کا آفس بھی جوائن کر لیا، مجھے اب نکاح کرنا ہے۔ کس سے کرنا ہے؟ سلیمان رضا صاحب کی بیٹی ادیبہ سے۔ کون سلیمان رضا؟ احمد رضا نے سوال کیا۔ وہ جن کی بیٹی حیا کا نکاح اسلان سے ہوا، میں اس کی بڑی بہن ادیبہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں تمہاری ماں سے، انہوں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ تھینکس ڈیڈ، روحان کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ احمد رضا خان اور ان کی اہلیہ سلیمان صاحب کے گھر بیٹھے تھے۔ روحان نے جانے سے منع کر دیا تھا۔ کہاں ہے آپ کی بیٹی ادیبہ؟ صوفیہ بیگم نے کہا۔ حیا بیٹا جاؤ ادیبہ کو بلا کر لاؤ۔ جی امی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادیبہ نے کمرے میں آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ ادیبہ اپنی امی کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ ادیبہ کی نظر جیسے ہی سامنے بیٹھے احمد رضا پر گئی تو حیران رہ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ احمد رضا جو کہ اس کا دشمن ہے، اس کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے۔ وہ وہاں پر خاموش رہی، تھوڑی بہت باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ فاطمہ، رشتہ تو پکا ہو ہی گیا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ اپنی بیٹی ہمارے بیٹے کے نکاح میں دے دیں۔ رخصتی بے شک بعد میں کر لیجیے گا۔ یہ بھی روحان کا ہی کہنا تھا کہ رشتہ پکا ہو جائے تو فوراً نکاح ہو جائے۔ اس کی ضد کے آگے صوفیہ بیگم کچھ نہیں کہہ پائیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ادیبہ کو بلاتی ہوں۔ فاطمہ بیگم اٹھ کر ادیبہ کے کمرے میں آ گئیں۔ ادیبہ بیٹا، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارا ان کے بیٹے روحان کا نکاح کر دیا جائے۔ رشتہ تو پکا ہو ہی گیا ہے، رخصتی بعد میں کروا لیں گے۔ مگر امی اتنی جلدی؟ ہم تو ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ ادیبہ انہیں سچ نہیں بتانا چاہتی تھی، اگر سچ بتا دیتی تو اس کی امی سچ کو برداشت نہیں کر پاتی۔ امی پلیز مجھے ابھی نکاح نہیں کرنا۔ ادیبہ کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ ادیبہ بیٹا، آپ ہی تو کہتی ہیں منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نکاح ہونے پر سنت ادا ہوتی ہیں۔ فاطمہ بیگم نے اسے اس کی بات یاد کروائی جو اس نے حیا کے نکاح کے وقت کہی تھی۔ جی امی، میں نے کہا تھا، مگر ادیبہ کی بات فاطمہ بیگم نے کاٹ دی۔ اگر مگر کچھ نہیں، اپنے باپ کی عزت کا کچھ تو خیال رکھو۔ میں ان کو کہہ کر آئی ہوں آپ اپنے بیٹے کو بلا لیں، میں ادیبہ کو لاتی ہوں، وہ کیا سوچیں گے؟ اتنے میں صبیحہ بیگم بھی کمرے میں آ گئیں۔ کیا ہوا ادیبہ بیٹا، ابھی تک آئی نہیں؟ دادی جان آپ کہیں نا امی سے مجھے نہیں کرنا نکاح۔ ادیبہ نے دادی جان سے التجا کی۔ ادیبہ بیٹا کب تک ماں باپ کے گھر بیٹھی رہے گی؟ لڑکیوں کو تو ایک دن رخصت ہو کر جانا پڑتا ہے۔ مگر دادی جان پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں۔ بیٹا لڑکا اسلان کا دوست ہے، اسلان بتا رہا تھا، بہت سلجھا ہوا نیک لڑکا ہے، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے، اور کیا چاہیے؟ دادی جان نے سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے امی، دادی جان آپ چلے، میں آتی ہوں تیار ہو کر، ادیبہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آخرکار ادیبہ سلیمان رضا ادیبہ روحان خان بن گئی۔ روحان تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، سب اس کو اور ادیبہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ادیبہ، حیا، فاطمہ بیگم، صوفیہ بیگم اور دادی جان لاؤنج میں تھی اور باقی کے مرد حضرات ڈرائنگ روم میں تھے۔ روحان نے ابھی تک ادیبہ کو نہیں دیکھا تھا۔ ادیبہ کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے پین کلر لی اور سو گئی۔ کچھ دیر بعد روحان ادیبہ کے روم میں آیا، دروازہ بند کر کے ادیبہ کے سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ یک ٹک ادیبہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی پاکیزہ ہے یہ، کتنا نور ہے اس کے چہرے پہ، وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر وہاں سے چلا گیا۔ ادیبہ کی آنکھ کھلی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ پاک، کیوں میں جس انسان سے نفرت کرتی ہوں اپنے اسی کی بہو کیوں بنا دیا؟ وہ رو رو کر اللہ پاک سے شکوہ کر رہی تھی۔ آج ادیبہ کی رخصتی تھی، بالکل سادگی سے رخصتی ہوئی تھی۔ ادیبہ نے فضول رسومات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ابھی وہ روحان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔
कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखने को मिलेगा। आज मैं अपने दुश्मन के घर में बैठी हुई हूँ, उसी के बेटे की बीवी बनकर। रोहान, तुम्हें मुझसे कभी कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय दुःख और तकलीफ के। अदीबा अपने आंसू साफ करती हुई उठी और ब्राइडल ड्रेस ड्रेस चेंज करने के बाद बेड पर लेट गई। वो बहुत थक गई थी, इसीलिए लेटते ही सो गई। राहान कमरे में आया तो अदीबा सोई हुई मिली। मोहतरमा मेरे आने का तो इंतज़ार कर लेती, बड़ी नींद आ रही थी। राहान एक नज़र उसको देखा और चेंज करने चला गया। चेंज करने के बाद थोड़ी देर अदीबा के पास बैठा रहा, फिर बेड की दूसरी साइड पर लेट गया। अल्लाह पाक, आपको मेरी कौन सी नेकी पसंद आ गई थी जो आपने इतनी पाकीज़ा लड़की को मेरा नसीब बना दिया। रूहान दिल में अल्लाह पाक से मुखातिब हुआ और कुछ देर बाद वो भी नींद की बातियों में चला गया। कुछ दिनों से रूहान नोट कर रहा था कि दीबा उससे खींची-खींची रहती है, किसी बात का ढंग से जवाब नहीं देती थी। रूहान के ऑफ़िस से पहले आने से पहले सो जाती थी, खुद से कभी भी रूहान को मुखातिब नहीं करती थी। आज उसने सोचा कि वो दीबा से इस बारे में बात करेगा, इसलिए वो ऑफ़िस से जल्दी घर आ गया था। अदीबा कोई किताब लेकर बेड पर बैठी थी, उसकी आदत थी फारिग वक़्त में किताबें लेकर बैठ जाती थी। अस्सलाम वालेकुम। रूहान ने कमरे में आते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत, आज आप जल्दी आ गए? अदीबा ने रूहान को कहा जो इस वक़्त उसके आगे बेड पर लेट गया था। क्यों, मेरा जल्दी आना अच्छा नहीं लगा? रूहान ने अपने सर के नीचे हाथ रखा और थोड़ा ऊँचा होकर बोला, नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे क्या आप जब भी आएँ? अदीबा कहकर बेड से उठने लगी। रुको, मुझे कुछ बात करनी है। रूहान ने उसको उठते देखा तो उसका हाथ पकड़ कर कहा, जिसे अदीबा ने फ़ौरन छुड़वा लिया और रूहान ने ये बात नोट भी की थी। क्या बात करनी है? रूहान सीधा होकर बैठ गया। क्या ये शादी तुम्हारी रज़ामंदी से नहीं हुई? अदीबा हैरान होकर रूहान को देखने लगी। क्या हुआ, मैंने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या? ज़ाहिर है मेरी रज़ामंदी से हुई है, अदीबा ने नज़रें चुराकर कहा। क्यों रखती हो ऐसा बिहेवियर मुझसे? रूहान ने अदीबा से शिकवा किया। रखती हूँ बिहेवियर में, कैसा बिहेवियर? तुम्हें अच्छे से मालूम होगा तुम मेरे साथ कैसा रवैया रखती हो। अदीबा वहाँ से उठने लगी तो रूहान ने उसके दोनों बाजू थाम लिए और उसको खड़े होने से रोका। छोड़े मुझे। अदीबा ने खुद को छुड़वाना चाहा मगर नाकाम रही। पहले मेरी बात का जवाब दो। क्यों मुझसे भागती रहती हो? मैं कोई ज़बरदस्ती तो तुम्हें तुम्हारे घर से नहीं उठा लाया ना? फिर क्यों ऐसा करती हो मेरे साथ? अदीबा के बाजुओं पर रूहान की गिरफ्त सख्त हो गई थी। अदीबा ने कोई जवाब नहीं दिया। अदीबा, जवाब दो। अब की बार रूहान की आवाज़ में थोड़ी सख्ती शामिल थी। क्योंकि नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे बाप से, तुम्हारी माँ से, तुम्हारी हर चीज़ से। अदीबा ने उसकी आंखों में देखकर कहा। रूहान को अदीबा की बातें सुनकर धचका लगा था। अदीबा के बाजू पर अब उसकी गिरफ्त हल्की हो गई थी। सुन लिया जवाब, अब छोड़ो मुझे। अदीबा ने उसका हाथ हटाया और उठने लगी तो रूहान ने दोबारा उसके बाजू पकड़ लिए। क्यों नफ़रत करती हो मुझसे और मेरे माँ बाप से? क्या बगाड़ा है हमने तुम्हारा? जाकर अपने बाप से पूछो जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अदीबा को एक बार फिर माज़ी की याद ने बघेर दिया था। वो फूट-फूट कर रोने लगी। रोहान ने दीपा के बाजू छोड़ दिए और उसके आंसू साफ करने लगा। अदीबा, यहाँ देखो मेरी तरफ, प्लीज़ रोना बंद करो, मुझे बताओ क्या किया है मेरे बाप ने तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। रोहान को यकीन था कि अदीबा कभी झूठ नहीं बोलेगी। बताकर भी क्या फ़ायदा, आपने तो अपने बाप की ही साइड लेनी है ना। आप क्यों मेरी बात का यकीन करोगे? रोहान ने उसे आगे करके अपने सीने से लगा लिया और उसके बाल सहलाने लगा। देखो दीपा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं दीन की तरफ राग़िब हुआ तो सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। मेरी मोहब्बत कोई दो कौड़ी की मोहब्बत नहीं है। मुझे मोहब्बत से पहले तुम पर यकीन है, आँखें बंद करके तुम पर यकीन करता हूँ। और रही बात मेरे माँ-बाप की, तो आज एक सच मैं भी तुम्हें बताता चलूँ कि अहमद रज़ा, जिसे तुम मेरा बाप समझती हो, ये मेरा सगा बाप नहीं है। मेरे अब्बू का तो 9 साल पहले ही इंतकाल हो चुका है। मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरी माँ ने अहमद रज़ा से शादी कर ली थी। मैं इस शादी पर खुश नहीं था। अहमद रज़ा कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। मगर मेरी माँ कौन-सा मेरी बात सुनती थी। ख़ैर, उनकी शादी हो गई। एक मेरे अब्बू थे जो मुझसे मोहब्बत करते थे। उनके जाने के बाद ना कभी मेरे सौतेले बाप ने मुझसे मोहब्बत की, ना कभी मेरी सगी माँ ने। शायद इसलिए मैं इतना बिगड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझसे कभी किसी ने मोहब्बत नहीं की। मुझे कभी किसी ने कुछ भी करने से नहीं रोका। मगर लतीफ़ा, तुम्हें पता है, मैंने जब तुम्हें पर्दे में देखा था तो मैं सोचता था कि आज के दौर में भी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो खुद को इतना कवर करके रखती हैं। बार-बार मेरा दिल तुम्हें देखने पर उकसा रहा था कि एक बार तुम्हें देख लूँ, तुम कैसी दिखती हो। फिर एक मर्तबा मैं रात के वक़्त छुप कर तुम्हारे कमरे की खिड़की में आया था। तुम उस वक़्त नमाज़ पढ़ रही थी। रोहान ने आखिरी बात डरते हुए बताई। अदीबा हैरान थी कि रोहान कब आया उसकी खिड़की में, उसे तो पता भी नहीं चला। अदीबा ने सर उठाकर रोहान को देखा। आपने मुझे देखा भी था? बस थोड़ा-सा देखा था, मगर सच्ची में वहाँ से चला गया था, उसके बाद कभी नहीं देखा। रोहान ने उसे फिर से खुद के सीने से लगा लिया। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो उसी वक़्त मेरे दिल से बेइख्तियार दुआ निकली थी कि अल्लाह पाक इसको मेरा मुकद्दर बना दे। और शायद अल्लाह पाक ने मुझ जैसे नाचीज़ की दुआ कबूल कर ली और आज तुम मुझे मिल गई अदीबा। अब देखो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब तुम बताओ क्या किया है अहमद रज़ा ने तुम्हारे साथ? रोहान,
بولو میری جان مجھے بتاؤ کہ نہیں تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ رو رو خان ادیبہ پھر سے رونے لگی۔ ادیبہ پلیز میری جان رو نہیں، تم تو بہت بہادر ہو نا، چلو بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ روحان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ روحان 8 سال پہلے کی بات ہے، میرے یونی کے پیپرز چل رہے تھے، میں ان کی تیاری کر رہی تھی۔ باقی سب گھر والے ماموں کی بیٹی کی شادی میں گئے تھے، اچانک میرا فون بجنے لگا۔ میں نے کال ریسیو کی، ہاسپٹل سے کال تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کو کس نے گولیاں مار دیا، پلیز جلدی ہاسپٹل آ جائیں۔ انہوں نے ایڈریس وغیرہ بھی بتایا تھا، میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں نے ابو کو کال کی، وہ نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر حنین کو کی، اس نے بھی کال نہیں اٹھائی تو میں اکیلی چلی گئی۔ مجھے میرے بھائی کی فکر تھی۔ حنین کے علاوہ بھی تمہارا کوئی بھائی ہے؟ روحان نے اس کی بات بیچ میں کاٹی۔ ہاں مجھ سے بڑے میرے ایک اور بھائی تھے، ہم چاروں بہن بھائیوں میں سب سے بڑے روہیل بھائی تھے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ میں ہاسپٹل پہنچی تو بھیا آئی سی یو میں تھے، ان کی حالت بہت زیادہ سیریس تھی۔ ڈاکٹر مجھے ان سے ملنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، مگر میں ضد کر کے اندر چلی گئی۔ بھیا تھوڑا بہت ہوش میں تھے، میں نے انہیں آواز دی تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے پوچھا یہ کس نے کیا بھیا؟ تو بھیا نے مجھے بتایا کہ یہ احمد رضا نے کیا ہے، اس نے میرے دوست کے باپ کا قتل کیا تھا۔ میں نے اسے جیل میں ڈلوا دیا تو اسے اپنے آدمیوں کے ذریعے مجھ پر فائرنگ کروا دی اور خود بیل کے ذریعے رہا ہو گیا۔ ادیبہ تم میرا ایک کام کرو گی؟ بھیا نے مجھ سے التجا کی۔ جی بھیا بولیں آپ۔ ادیبہ احمد رضا کو اب تم سزا دلواؤ گی، مجھے یقین ہے میری دیبا اس گنہگار کو ضرور سزا دلوائے گی۔ آخری بات بھیا نے اٹکتے ہوئے بولی، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ تم نے اپنے بھائی کا کیا نام بتایا تھا؟ روحان نے دیبا کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ روہیل نام تھا میرے بھیا کا۔ روہیل پولیس آفیسر تھا؟ روحان نے سوال کیا۔ ہاں بھیا پولیس آفیسر تھے، مگر آپ کو کیسے پتا؟ ایک منٹ ادیبہ۔ روحان نے اپنا فون اٹھایا اور گیلری میں سے ایک پک نکال کر ادیبہ کو دکھائی۔ کیا یہ ہے تمہارا بھائی؟ ہاں یہ میرے بھیا ہیں، مگر ان کی پک آپ کے پاس کیا کر رہی ہیں؟ کیونکہ روہیل میرا دوست تھا۔ آپ بھیا کے دوست ہیں؟ ادیبہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں روہیل میرا دوست تھا، میرے ابو کے قتل کا کیس بھی اس کے پاس تھا۔ اس کا مطلب روہیل نے میرے ابو کے قاتل کو ڈھونڈ لیا تھا، وہ مجھے بتاتا اس سے پہلے احمد رضا نے اس کو مروا دیا۔ روحان کی آنکھیں ضبط سے لال ہو گئی تھیں۔ تم فکر نہ کرو دیبا، احمد رضا کو میں سزا دلواؤں گا، بس ایک بار کوئی ٹھوس ثبوت میرے ہاتھ لگ جائے، پھر یہ دوبارہ جیل سے رہا نہیں ہو پائے گا۔ تھینک یو سو مچ روحان، ادیبہ کہہ کر اس کے گلے لگ گئی۔ پرانے ملازم تھے جو اس کے سگے باپ کے زندہ ہونے کے وقت سے آفس میں کام کر رہے تھے۔ رامو کاکا کو بھیجو، روحان نے وہاں پر کام کرنے والے ملازم سے کہا۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ابو کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ کیا آپ کو پتا ہے انہیں کس نے قتل کیا تھا اور کیوں؟ کیا وجہ تھی قتل کرنے کی؟ بیٹا اتنے سالوں بعد کیوں پوچھ رہے ہو؟ رامو کاکا حیران تھے کہ اتنے سالوں پرانی بات روحان کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیونکہ مجھے شک ہے میرے باپ کا قاتل اور کوئی نہیں بلکہ میرا ستیلا باپ احمد رضا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ پلیز کاکا مجھے سب سچ بتائیں، مجھے یقین ہے آپ کو پتا ہوگا۔ بیٹا ہاں یہ بات سچ ہے کہ احمد رضا نے سکندر عالم کا قتل کروایا ہے۔ تمہاری ماں اور احمد رضا ملے ہوئے تھے۔ ایک دن احمد رضا آفس آیا تھا سکندر عالم سے ملنے کے لیے، ان کا کسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا تو میں دروازے کے باہر کھڑا ہو کر سننے لگ گیا۔ احمد رضا سکندر عالم کو دھمکی دے رہا تھا کہ اگر تم نے اپنی پراپرٹی میرے نام نہیں کی تو میں تمہارے بیوی بچے کو مار دوں گا۔ تو سکندر عالم نے پراپرٹی کے کاغذات پر سائن کر کے پراپرٹی اس کے نام کر دی۔ اگلے دن ہی سکندر عالم کی موت ہو گئی تھی۔ کچھ وقت بعد احمد رضا نے سکندر عالم کی بیوی سے شادی کر لی اور آفس ہونے لگا۔ ایک دن تمہاری ماں بھی اس کے ساتھ آفس آئی تھی، میں اندر کچھ کام سے جا رہا تھا کہ کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ احمد رضا نے کہا، بیچارہ سکندر عالم کتنی دردناک موت مرا۔ میں نے جب یہ سنا تو اپنا فون نکال کر ریکارڈنگ کرنے لگا۔ اس ریکارڈنگ میں احمد رضا نے خود اپنے جرم کا اقرار کیا ہے۔ میں یہ ریکارڈنگ لے کر پولیس کے پاس گیا۔ پولیس آفیسر نے احمد رضا کو گرفتار بھی کروا لیا تھا، مگر احمد رضا نے اپنے اس پولیس والے کو مروا دیا اور جیل سے رہا ہو گیا ساتھیوں کے ذریعے۔ اس کے بعد سے میں نے آج تک کبھی کسی کو سچ نہیں بتایا۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں وہ میرے گھر والوں کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، اس لیے میں نے یہ راز راز ہی رہنے دیا۔ کیا وہ ریکارڈنگ ابھی بھی آپ کے پاس ہے؟ ہاں بیٹا وہ ریکارڈنگ میں نے سنبھال کر رکھی ہے۔ میں نے سوچا کہ کبھی تو احمد رضا کو سزا دلواؤں گا، اس نے میری جان سے زیادہ عزیز دوست سکندر عالم کا قتل کروایا تھا۔ رامو کاکا نے اپنے موبائل سے ریکارڈنگ نکال کر روحان کو سنائی۔ شکریہ رامو کاکا، اب دیکھنا میں کیسے اس کو انتر کرواتا ہوں۔ روحان وہ ریکارڈنگ لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا اور احمد رضا کو گرفتار کروا دیا۔ کورٹ نے احمد رضا کو دو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی اور صوفیہ بیگم کو 5 سال قید کی سزا ملی۔ تھینک یو سو مچ۔ آج ادیبہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کی جان سے پیارے بھائی کو آج انصاف ملا تھا۔ تھینک یو سو مچ روحان۔ روحان کمرے میں آیا تو ادیبہ فوراً اس کے گلے لگ گئی۔ وہ کس خوشی میں؟ آپ نے میرے بھائی کے قاتل کو سزا دلوائی تھی اس خوشی میں؟ اچھا جی میں تو سمجھ رہا تھا ایسے ہی بول رہی ہو۔
روحان نے دیپا کے گھر بازو کا اظہار باندھ دیا. آئی لو یو دیپا. آئی لو یو ٹو روحان. ایک سال بعد آج دیپا کی نارمل ڈیلیوری تھی. روحان نے ہاسپٹل میں بھی دیپا کے برتھڈے کا خیال رکھا تھا. روحان کھڑا ہوا رو رہا تھا. بیٹا تم کیسے رو سکتے ہو؟ یہ وقت تو ہر عورت پر آتا ہے. فاطمہ بیگم نے روحان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا. روحان کچھ کہے بغیر خاموشی سے باہر نکل گیا، رونے لگا. یا اللہ پاک اتنی تکلیف کیوں دے رہے میری جان کو؟ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے کیوں ہے. آج سمجھ آ گیا کہ کیوں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں. ادیبہ کا تڑپتا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں روحان کو پریشان کر رہی تھیں. اگلے آدھے گھنٹے بعد اس کو بیٹی ہونے کی خوشخبری ملی تھی. اس کا چہرہ بالکل ادیبہ جیسا تھا. ادیبہ نے اس کا نام ریحانہ فاطمہ رکھا تھا. روحان سے ملتا جلتا نام تھا. روحان ان دونوں کے لیے ایک گھر آ گیا. تھینک یو سو مچ میری جان، مجھے اتنی پیاری سی باربی ڈال دینے کے لیے. روحان نے ادیبہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا. آئی لو یو سو مچ ادیبہ. روحان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں. آئی لو یو ٹو روحان. ادیبہ نے روحان کی بھیگی آنکھیں صاف کی اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا. روحان نے اپنی پکیزہ محبت کو پکیزہ رکھا تھا. باہر آسمان پر چمکتا چاند ان کی پکیزہ محبت کی گواہی دے رہا تھا. کسی سے محبت رکھو تو اسے پاکیزہ رکھو، تاکہ خدا بھی دیکھ کر کہے کن فیکون. سبحان اللہ. یہاں پہ کہانی کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے آپ کو ناول بہت اچھا لگے گا. غلطی کوتاہی ہوئی تو معاف کریے گا. تو اللہ کرے ان ناول میں جو احادیث تھیں مجھے تو ذاتی طور پہ بہت پسند آئی ہیں. تو امید ہے آپ کو بھی اچھے لگیں گے، اور ماشاء اللہ سے ایسا مسلم ہم نماز کی شیڈول کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب اپنا خیال رکھیے گا اور اسلام کی رولز کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے ود میرے. اوکے جی، اللہ حافظ.